वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंड माला धारी। भोले मुंड माला धारी। चंदन मृगमद लेपन, चंदन मृगमद लेपन, भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। भोले बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर मध्य सुखमंडल चक्र त्रिशूल धरता। भोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ध्यावत अविवेका। भोले ध्यावत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। भोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। शिव ओंकारा, ओम भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, धागी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव।
राधे जय श्री राधे श्याम राधे जय श्री राधे श्याम राधे हरि ओम तत्सत स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम हंस भगवान समारंभां श्रीनिम्बार्काचार्याय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री युगल चरण को वामं स्वर्ण शैलाभ देवम्
धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमः। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मारुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगपराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव श्री गौरी शंकर भगवान और हुणक बांगमय प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण और हुणक कथा सत्संग प्राप्त करे पूर्व अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का चरण कमल में कोटिशः दंडवत प्रणाम करे। परमाराध्य श्री राधा गोविंद भगवान श्री गौरी शंकर भगवान के चरण कमल में बारंबार वंदन करे, अभिनंदन करे।
संपस्थित समस्त श्रोता वृंद, भक्तिमती मातृशक्ति, आयोजक समिति, समस्त ग्रामवासी सब गोटे के व्यासपीठ से बारंबार अभिनंदन करे, सब गोटे के स्वागत करे। कथा रूपी यात्रा के द्वितीय दिवस में सब गोटे प्रवेश कर रहल छी। हम निश्चित रूप से बड़भागी छी। और सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से श्री गौरी शंकर भगवान के चरण कमल में अपन मन को समाहित करे, मन वाणी चित्त का पवित्र करे के एकमात्र साधन भगवान नाम संकीर्तन। बोली प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, सकल संत समाज की, श्री नाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव की, श्री शिव महापुराण की, आज के आनंद की, समस्त शिव परिवार की, श्री गणेश भगवान की, श्री कार्तिकेय भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की। भक्त वत्सल भगवान की, आज के आनंद की, जगेश्वरी गो माता की, अखंड भारत वर्ष की, श्री मिथिला धाम की जय। जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राधे श्याम राधे। परमादरणीय समस्त श्रोता बंधु, भक्तिमती मातृशक्ति कलिकाल में पवित्र होए के एकमात्र साधन भगवान नाम संकीर्तन। और सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से भगवान का नाम कीर्तन में सब गोटे प्रवेश करिए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे।
राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे 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 हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे हर हर शंकर गौरी
हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे। बोली प्रेम से गौरी शंकर भगवान की आज के आनंद की जय हो। श्री शिव महापुराण कथा महोत्सव की जय हो। सकल श्रोता समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। परम आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, भक्तिमती मातृशक्ति जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाइए। ठाकुर जी का हेतु की कृपा करुणा जखन इस संसार का जागतिक जीव को पड़म होई छे तखने जीव सत्संग लाभ को प्राप्त करे के लिए इच्छुक होई छे, जिज्ञासु होई छे। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा लिखे छे, सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको बारा। यदि संपूर्ण जीवन चक्र में एको क्षण के लिए सत्संग जीव को प्राप्त हो जाए छे, संत के संग प्राप्त हो, संतक संग कने, सज्जन महापुरुष के संग कने, विद्वान के संग कने, सदाचारी व्यक्ति के संग कने, यह सत्संग छी जिनका लग में जाकर उपदेश हितोपदेश प्राप्त हुए, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुए और ज्ञान से भक्ति ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हुए, विवेक की प्राप्ति हुए, मन निर्मल हो जाए, हृदय आह्लादित हो जाए, वह सत्संग छी जता जाकर नीक विचार प्राप्त हुए। सत्संग द्वारा किनका किनका की प्राप्त भले तो करो चर्चा। शबरी महारानी के जन्म भले निषाद राज के वंश में, लेकिन मतंग ऋषि के राजे मतंग ऋषि के सत्संग से भक्ति भी शबरी जी के नवधा भक्ति के ज्ञान प्राप्त भले और साक्षात श्री राघवेंद्र सरकार रघुकुल मणि श्री राम जी के दर्शन प्राप्त भले। इस सत्संग का प्रभाव तो कई दिन महाराज बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुखनि कहई निज होनी। संग से की प्राप्त हुई छे, कथा सुनला से की प्राप्त हुई छे, सज्जन महापुरुष के संग कला से की प्राप्त हुई छे। यदि ई बुझबा के एक ज्ञान प्राप्त करवा के तो महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन चरित्र पर हो। वाल्मीकि नारद घट जोनी, देवर्षि नारद बाबा का पूर्व जन्म के इतिहास सुन लियो, अगर इतिहास सुन लियो। एवं प्रकार इस जगत में जे कियो व्यक्ति उच्चतम पद का प्राप्ति करे छे, चाहे वो परिवार में प्रतिष्ठा प्राप्त करे तो है, अथवा समाज में, अथवा राज्य में, अथवा देश में, अथवा संस्कारे से उनकर पहचान हुई छे, उनकर सत्संगे के कारण वो अति उच्चतम पद पर जाय छे। तो सत्संगति दुर्लभ सन, तो इस जगत में दुर्लभ की छे तो सत्संग दुर्लभ छे और सब चीज सुलभ छे। विदुर जी महाराज विदुर नीति में महाराज धृतराष्ट्र को सुना रहल छथिन, सुलभा पुरुषाः राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। चहटगर बात, कर बात, लहसगर बात, ये सब अहाँ के डेगे डेगे भेट जाए जे जीवन में कल्याणकारी नहीं है, एहन बात करे वाला सुने वाला डेगे डेगे लोग भेटत। अहाँ के चौक चौराहा पर में ताश खेलत रही छे 4 गोटे, ओकरा पीठ पर चढ़ल रहल 20 गोटे। देख लियो आनंद होई छै खेलत, गेंद फेंकै छी उमर से मारलक बैटलक ओई पार चल गेलै छक्का चौका, ओकरा देखे लेल रही छे अहाँ के लाखक लाख लोग। प्राप्त की भेले जाके पूछियो अहाँ की भेटलियो, किछ नहीं भेटले, मार समय व्यर्थ बर्बाद भ गेलै।
तो विदुर जी महाराज कहे छथिन सुलभा पुरुषा राजन, ए जगत में एहन व्यक्ति और एहन सुने वाला व्यक्ति, कहे वाला व्यक्ति डेगे डेगे भेटत अहाक। दूसर के निंदा भ जाओ, दूसर के कुचेष्टा भ जाओ, अंट संट चर्चा भ जाओ, ओकरा देखे के लिए भीड़ लागल रहते लोग। लेकिन सत्य वचन जे हितकारी छे लेकिन छै कनी कड़गर, सत्य वचन कनी कठोर होई छे, वो मिठगर नहीं छे, एमे 12 मसाला 13 स्वाद नहीं छे। और वो सत्य वचन जखन अहाँ ककरो कहबे तो ओकरा बढ़िया नहीं लगे छे। विद्यार्थी कह दू तू ढंग से नहीं पढ़े छा, माते पिता क्या न भय दुश्मन एकदम बहुत जगह। अपना गांव में से एक भैयन बाबा छलकिन, एक दिन संजोग से अहाँ के सकरी दरभंगा सवेत रहती ना, जजमानी में गेल रहती, पंडित रहती, सबटा कंठस्थ रहन, सब चीज पढ़ल लिखल नहीं रहती, लेकिन भगवान पूजा ए पार सोई पार, दुर्गा सप्तशती ए पार सोई पार, सत्संग में रह के। लेकिन बीच में अगर क्यों टोक देलक तो फिर अब की कहतीन से फिर गड़बड़ा जाए, तय कहतीन हमरा टोकू ले। भगवानक पूजा पर से आके चल जाते एको दिष्ट परमत अगर गारंटी नहीं है, ज्ञान नहीं रहे उनका, लेकिन कंठस्थ भ गेल रहे, करत करत अभ्यास थे। संग में बटोही रहतीन एक हमरा गांव के, तो कहलकिन गुरुजी कना जब टिकट तो नहीं है, कहलकिन चला ना चल जाए। तो बैसलकिन आके ट्रेन में टीटी ले, टिकट दिखाइए टिकट दिखाइए, बजबे न करते। 5 मिनट भले 10 मिनट, महाराज टिकट दिखाओ, तो मोन अकच्छ हो गए। कहलकिन तू जानता नहीं हम बौक हैं, इतने देर से हम नहीं बोल रहे, तू समझ नहीं रहा हम बौक है। तो वही अनुभव है। तो जे पति नहीं बजता है तो उत्तम, जे गुरु नहीं बजता है तो उत्तम, जे गार्जन माता पिता नहीं बजता, जे धिया पुता कलक बढ़िया बात, वो गार्जन को उत्तम कहले छे। कलयुग के विधान छे महाराज। तो कहे दिन काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जे विद्वान व्यक्ति छे, समय तो दुनिया में सबके जा रहल छे, नष्ट भेल जा रहल छे, समय धीरे धीरे बीत रहल छे, लेकिन समय के लोग सदुपयोग कर ले। जे विद्वान व्यक्ति छे, जिनका में संस्कार छे, सद्गुण छे, उनकर समय कना बीते छे। तो कहलकिन काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। पढ़े में, लिखे में, स्वाध्याय करे में, विद्या प्राप्ति करे में, धन प्राप्ति करे में, जश प्राप्ति करे में, धर्म प्राप्ति करे में अपन समय के व्यतीत करे छे। जे व्यक्ति मूर्ख है ओकर समय कना बर्बाद है छे। तो कहलकिन महाराज व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा। विद्वान व्यक्ति के समय ए तरह व्यतीत होई छे, ओ सदैव विद्वान के संग रही छे, सत्कर्म करै छे, स्वाध्याय करै छे, रिसर्च करै छे, स्वयं अध्ययन करै छे, समाजों को ज्ञान दै छथिन, अनेक प्रकार के काव्य संगीत शास्त्र कला में प्रवीण भ के जगत के किछ दै छथिन, किछ लै छथिन समाज से, तो किछ दैतो छथिन। सूरज के भांति होय छे विद्वान। मूर्ख व्यक्ति तो कहलकिन व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा। जे मूर्ख है ओकर समय कना बीते छे, व्यतीत होय छे। तो कहलकिन महाराज व्यसनेन, व्यसन करे में, उटपटांग व्यवहार क के अपन समय को बर्बाद करै छे, व्यसन जकरा कहै छी। निद्रया ओइस समय बचते तो खूब सुतता, जब 6 घंटा सुतबाक चाहिए तो 12 घंटा उनकर नींद नहीं पूरा है। व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा। और अगर वो जगता तो जगते देरी पहले कलह करते, कलहेन वा। मूर्ख कई तरह समय व्यतीत। तो विद्वान व्यक्ति सदैव सत्संग करे छे। सत्संग के देखियो प्रभाव। जे महर्षि वाल्मीकि जी जे पूर्व समय में रत्नाकर डकैत रहे, जिनका जंगल में रहे वाला कोल भील के संग प्राप्त भ गए, लेकिन देवर्षि नारद बाबा के सत्संग प्राप्त भ गए, तो उल्टा नाम जपतु जगु जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा जी, आदि कवि वाल्मीकि जी, ब्रह्मा जी के प्रेरणा से आदि काव्य रामायण ग्रंथ के निर्माण कर दिल। सत्संग अब कुसंग कीजिए
तो महाराजाधिराज धर्म सम्राट श्री दशरथ जी महाराज का अर्धांगिनी श्रीमती कैकेयी महारानी सनक विदुषी क्यों भ सके, कैकेयी महारानी सनक योद्धा क्यों भ सके। उसे कैकेयी महारानी के केवल 5 मिनट में मंथरा महारानी मौन को बदल दिल की। केवल 5 मिनट लगले न, 5 मिनट में बुद्धि के खराब कर दिल की। यद्यपि उनकर बुद्धि नहीं खराब है, हमरा आके लेल तो शिक्षा के लेल लीला कर रहल छे। भगवान कहलखिन हमर माँ पर वह आरोप लगे जे जीवन में कहियो सत्संग नहीं कने है। राम कहलखिन प्रथम राम भेटी कैकेयी। सबसे पहले भगवान अपन माँ कैकेयी के प्रणाम करे छथिन। ये तो उनकर लीला छे कि होई है सोई जो राम रची राखा, सबटा तो कैल उनके छिए। लेकिन ये तो ज्ञान के लेल बात कह रहल छी, बुझै के लेल कह रहल छी। विचार करियो जे 5 मिनट में मंथरा महारानी कैकेयी के बुद्धि बदल दिलकै। अनेक प्रकार के महाराज गलत बात कह के बना के और उनकर बुद्धि को बदल दिलकै। तो कहे छथिन गोस्वामी बाबा को न कुसंगति पाए न साई, रहहि न नीच मते चतुराई। एहि जगत में केहन व्यक्ति छे जे कुसंगति प्राप्त क ककर बुद्धि नहीं बिगड़ते से हमरा कहो। जखन महारानी कैकेयी सनक व्यक्ति के बुद्धि बिगड़ सके तो हम तो बड़ सामान्य व्यक्ति छी, बहुत साधारण छी। हम तो 24 घंटा में हमरा के एकटा फकरा सबसे बेसी सेट करे। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि। बड़ नीक बात कहलखिन गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी, बड़ सुंदर बात कह के गेलखिन। हम सब गृहस्थ छी, एक घड़ी आधी घड़ी 24 घंटा के समय छे, तेम उटपटांग काज करबे 23 घंटा 38 मिनट, 23 घंटा 48 मिनट करबे उटपटांग काज। एक घड़ी आधी घड़ी 12 मिनट में तो भ जते कल्याण। तो 12 मिनट हम सब भजन पूजा कर ले। अब हम विचार करियो जई चीज का अभ्यास बेसी रहते वह न अंत काल तक पछोड़ करते हमरा आके। जे चीज कम काल करबे वो तो बिसराइए जेते, गड़बड़ा जेते सिस्टम। 24 घंटा में कखनो 10 मिनट 1 मिनट 5 मिनट फुर्सत नहीं छे लोग के। अगरबत्ती दीप लेसलक भागल लो, फुर्सत नहीं छे। गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। कना कल्याण हेते लोग के। जखन सत्कर्म के मात्रा बेसी बढ़ते तखने न कुकर्म खत्म हेते। जखन पुण्य बढ़ते तखने पाप खत्म हेते। और पापे करबे बेसी कखनो काल सत्कर्म कर लेबे तो मटिए में भ जेते महाराज। हेते कि नहीं हेते से हमरा भोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। ते द्वारे सत्संगति दुर्लभ संसारा। इस संसार में सत्संग बड़ा दुर्लभ छे। तई जखन कियो विद्वान व्यक्ति भेटैत, गुरु भेटैत, सज्जन भेटैत, महापुरुष भेटैत, अपना से श्रेष्ठ व्यक्ति भेटैत, तो हुनका लग में जाके बैसी हुनका से किछ सीखे के प्रयास करबाक चाही। क्या कि जीवन में आके यह टा काज देत की काज देत, विद्या काज देत, ज्ञान काज देत, भक्ति काज देत, विवेक काज देत। और एक अलावा जगत में और कोनो चीज अहाँ के काज दे वाला नहीं है। ये गोस्वामी बाबा कह रहे हैं। सत्संग के प्रभाव देखियो जो कैल खान महात्म के चर्चा सब गोटे श्रवण केलो। स्कंद पुराण के अनुसार 7 अध्याय में महात्मा के चर्चा किलखिन सूत जी महाराज सौनक जी के। जेम देवराज नामक महापापी ब्राह्मण जीवित अवस्था में उनका कहुना के शिव महापुराण का कथा सुना गए। वो मौन से नहीं सुन ले। यदि उनका बुखार नहीं धरते, बुखार नहीं लगते, बीमार नहीं पड़ते तो कथा नहीं सुनते। तो उनका तो कोनो चारा नहीं रहे तो बैसल बैसल अपन कथा सुन लेता, सुतले सुतले सुन लेते। और वही के कारण भगवान के दूत, भोला बाबा के दूत है उद्धार कर दिल।
दोसर प्रसंग में अहाँ सुनलिए एकटा बिंदु नामक महापापी ब्राह्मण जकर पत्नी चंचुला दुनूटा व्यभिचार में लग गेल, वेश्यावृत्ति में, पर पुरुष के सेवन और पर स्त्री के सेवन में लग गेल, छल कपट अभक्ष भक्ष और मदिरा पान लालस। कल सुनने रहिए और एहनो महापापी जखन मरला के बाद पिशाच जोनी के प्राप्त कले तो जीवित व्यक्ति के तो कल्याण केवे किलखिन भोला बा कथा सुना के जे पिशाच बन के बिंद पर्वत पर रहे और वो जखन एक कथा के आश्रय ले कथा सुन ले तो उनकर कल्याण भ गए। तो जीवितों के कल्याण मूलों के कल्याण, लेकिन जखन मन के लगेबे तखन न, और यदि मन के नहीं लगेबे तखन काज केना चलते। तो ककरा मन नहीं लगे छी महाराज एहि में तो गोस्वामी और बड़ा सुंदर पाती कही छै ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बीरती बखानी, अति लोभी अति बीरती बखानी, अति लोभी सन बीरती बखानी, अति लोभी सन बीरती बखानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बीरती बखानी। जगर मन ममत्व में लागल छे, जकरा आत्म कल्याण के चिंता नहीं छे, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम अशेषाः स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। दिन रात लोग देख रहल छी, हम सब गोटे देख रहल छी, लोग जमराज लग में जा रहल छे, मौत सबके घेरने छे चारू तरफ से, लेकिन तै के बावजूद सुधरे के प्रयास ने। जे मर गए तै के लेल हम शोक मना लै छी, जे बच गला से कहे छथिन माहौर एकदम अमृत भी कहल छी, मरबे नहीं करबे, हमरा तो कोनो दिक्कत नहीं भाई, जे मरले से मरले। एहन जीव के कल्याण कना हेते। तते जन्म भाजः खलु जीव लोके, ये वे सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं, वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति, श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। कलकिन इस जगत में वह जीव धन्य छे, वह मानव धन्य छे इस संसार में जे सदैव भगवान विश्वनाथ जी के ध्यान करे छे, भगवान भूत भावन गौरी शंकर बाबा के सेवा करे छे, सदैव हुनकर गुणगान करे छथि, अपन वाणी से अपन जिह्वा से हुनकर नाम के रटन करे छथि। वाणी गुणान स्तौति कथाम शृणोति, अपन जिह्वा से सदैव हुनकर नाम लै छथि। हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे, सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव तव शरणम। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। सदैव हुनकर नाम के गुणगान करै छथि। श्रोत्रद्वयम ते भवम उत्तरंती, जे अपन दुनू कान के उग्र क के एकदम मौन से कान के लगा के, कान लुक कान पैच के बड़ा दिव्य भाव से कथा के सुनै छथि, वह जी बड़भागी छथि। जे अपन दुनू नयन से भगवान के झांकी के दर्शन करे छथि, भगवान के स्वरूप के दर्शन करे छथि, भगवान रूप माधुरी के दर्शन करे छथि, वो जीव धन्य छथि। हमरा अहाँ के तो दीप लेसे से फुर्सते नहीं, हमरा अहाँ के तो अगरबत्ती लेसे से फुर्सते नहीं, उनका दर्शन की करबे, ओइसे बेसी टाइम तो मीना बाजार में जाके देवे, 10 टका में तो भर प्लेट भेटे छे भाई। हमरा अहाँ के तो उतनी से फुर्सत नहीं है। अहाँ देखियो जाके तो मंदिर लग में जाकर 200 मिनट जाकर निहारे छी, कुछ कनी जाकर बाबा के निहार लिए। हम जते काल ए नेत्र से उनकर दर्शन करबे, ओते काल रूप माधुरी नेत्र में प्रवेश कर जाए।
उतर जाकर बैस के भजन करवाक चाहिए, नाम का जप करवाक चाहिए। व्यवहार शास्त्र विधि नियम ये तो महाराज बड़ा सामान्य भले, लेकिन सबसे पैकी छे यदि कथा हुई तो कथा प्रेम से जाकर सुन। लेकिन कथा हेते आगू में कलश राखल रहते पर लोग के जले ढारे से फुर्सत नहीं रही छे कथा की सुन। कतेक टाइम कथा में हम सब जाई छी, अब सांझ के कथा जता हित रहते गद्दी लग में जो दीप लेसा लगते तो पछुल को लोग को नहीं सुना देते, नहीं देखा देते। अब दीपे लेसा रहल है, अगरबत्ती लेसा रहल है, और जल ततेक ढार दथिन वो जयंती जौ सब टापार जना कमला में बैर रहे तो सब धान सब पाड़ भग लेते ना वो जयंती पाड़। तो जत कथा का महत्व छे, जत कीर्तन का महत्व छे, जत दर्शन का महत्व छे, ए लाभ को पहले लेवाक चाहिए। और प्रातः काल के क्रिया छे, जो प्रातः काल पूजा काल में हितान गंध पुष्प धूप दीप तांबूल जे विधि विधान है से खूब बढ़िया जगह पंचोपचार षोडशोपचार सहस्रोपचार शतोपचार जतिक पूजा कैल हुआ से करू। लेकिन जखन देव दुर्लभ देवतो के जे प्राप्त नहीं है वो भगवान के कथा भ रहल छन तो दोसर सब काज छोड़ दियो और चुपचाप जत जगह भेटिए तत जाकर बैस ई ओ कथा जी महाराज बड़का बड़का विद्वान है के कथा का आश्रय ली छन। जखन अगस्त ऋषि राम कथा कहित रहतीन तो भोला बाबा कने रहल गलेन। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख की छे देखिए कैलाश में बैसल भोला बाबा को पता चल रहा है अगस्त ऋषि का आश्रम पर भगवान का कथा भ रहल छे। भगवान कथा का महत्व क्या है से देखियो ये भूत भावन गौरी शंकर बाबा जे जगत गुरु छे कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम। शांत विग्रह छे शांत स्वरूप छे जे जगत गुरु छे भोला बाबा देवों के देव छे जिनकर ध्यान भगवान राम करी छथिन, नाम जप करी छथिन, पूजन करी छथिन। जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी। और एहन भोला बाबा जिनका में अपने कोनो चीज का भाव नहीं छे, समस्त विद्या के उद्दाता छे, समस्त शास्त्र के विद्वान। और एहन भोला बाबा पहुंच गला अगस्त ऋषि का आश्रम पर कथा सुनी के। राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। हमरा के जखने कनिए ज्ञान भ जाए धन संपत्ति भ जाए तो सबसे पहले भगवाने के तो इग्नोर करी छे ना, हम दोसर के क्या इग्नोर करबे। कत जा रहल छी ओ फलाटम उपनयन छी नहीं जान तो अजास भ जाए। फलाटम जा रहल छी ए भागवतक ए निमंत्रण छे 8म दिन छी ना ए जे छे से भैर गाम भोज छे 7 दिन तो नहीं गेलौ लेकिन 8म दिन नहीं जायब नहीं भोज खायब तो अजास भ जाए। हमरा एठमा नहीं आता समाजक अजस के लेल व्यक्ति व्यवहार कर रहल छे लेकिन भगवान के दरबार में हमर अजस भ जाए जे के लेल मानव जीवन हमरा प्राप्त भेल ओई के लेल व्यक्ति के फिकर नहीं छे। अखन हमरा सबके सामने में हमर सबके गार्जियन स्वरूप गुरुजी हमर सबके पितृतुल्य हमर सबके अभिभावक उपस्थित छे और हमर संबंध में हमर बहिन के ससुर छथिन बेरमा गांव निवासी और अनुग्रह क हमरा सबके आशीर्वाद दे के उपस्थित भेलखिन। अहाँ के बहुत बहुत व्यासपीठ से अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो ते जन्म भाजा खलु जीव लोके, इस संसार में वह जीव धन्य है जकर मन जकर हृदय जकर आचरण भगवनमय भ जाय छै। निधपद्म पुराण में कहे छथिन सुखदेव जी महाराज इस संसार में जन्म ल के जे भगवान के कथा के रस पान नहीं करे छे वो जीव केहन छथि महाराज। तो कहलखिन महाराज चांडाल वच खरबद बदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। इस संसार में जन्म लक जे भगवान के लीला कथा के श्रवण नहीं करे छे कहलखिन वो गधा के समान छे, वो चांडाल के समान छे, उनकर जीवन बेकार छे, देखे में लगे छे अहाँ के मनुष्य जगह। चाणक्य कहलखिन साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणन्न खादन्नपि जीव मानस तद भाग धेयम परमं पशूनाम।
जिनका ने साहित्य से रुचि छे, ने शास्त्र से रुचि छे, ने संगीत से प्रेम छे, ने कोनो तरक महाराज उनका कला व्यवहार अबै छे, एहन व्यक्ति जय हो, जय हो, विराजियो। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय राम जी की जय 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 श्याम जी की जय जय दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमच्छिव पुराणम तो पुराण तिलकम स्मृतम महच्छिव प्रियम रम्यम भवरोग निवारणम। तीजे श्री शिव महापुराण की जे कथा वो समस्त पुराण का तिलक छिए, पुराण सम्राट छिए, महच्छिव प्रियम रम्यम। और सबसे पैघ बात ई साक्षात महादेव का अत्यंत प्रिय है। भवरोग निवारण संसार के जे रोग छे जकर नाम छे भवरोग, शरीर में जे रोग होय छे बड़ा सामान्य रोग छे। रोग मने लसेर पकड़ लेलक कोनो चीज के, अब रोग छोड़ नहीं रहल है। तो शिव महापुराण में कही छथिन संसार के सबसे पैघ रोग छे भवरोग, मने इस संसार से जाय के इच्छा ने, इस संसारक वस्तु का आसक्ति, संसार का मोह, ऐसे नमहर और रोग की है से हमरा को। आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास, काज करे के लिए लाल रही किछो और कह रहल छी किछो। ऐसे पैघ रोग की है ते जगत का नाम छे संसार। संसरंति इति संसार, जो सरकता रहता है, खिसकता रहता है, बदलता रहता है, उसे संसार कहते हैं। और हमारी यहाँ की इच्छा की है एक बार यदि आब गलो तबे तस जायब ने। ई घर हमर छी, ई पत्नी हमर छी, यदि संतान हमर छी, ई वैभव हमर छी। और वो जखन महाराज छूटे छे तखन बड़ा कष्ट होई छे व्यक्ति के। ए भवरोग से यदि निवृत्ति चाहिए तो भगवान भोला बाबा के चरण शरण ग्रहण करवाक चाहिए। सकल गुण विभेदेर नित्यम स्पष्ट रूपम जगत च बहिरंतर भासमानम महिमना। जिनकर महिमा संपूर्ण जगत में व्याप्त छे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। वो साक्षात वह तो छथिन जगत में और के छे। शिव और शिवा के अलावा जगत में और दोसर तत्व की छे से हमरा को। वह शिव राम छे, वह कृष्ण छे। समग्र विश्व में जतेक चराचर जीव चराचर देवता छे तो हुनके से प्रकट होई छे। वो जे शिवा छे तो के छे, साक्षात आदि शक्ति जगत जननी छे। अखन हम सब दिल्ली मंडावली साहेब रहल छी और देवी भागवत का कथा भेले हैं। तो जे आचार्य जी मंडावली में पूजा करा रहल छलैथ वह तो करा रहल छे।
देवी भागवत के प्रसंग में गुरुजी छे नवम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में में कही छथिन जो प्रकृति पंच प्रकृति ओ आदि शक्ति के छियत से हमरा कहू। जन्मे जय जी महाराज प्रश्न केलखिन व्यास भगवान से। तो व्यास भगवान कही छथिन गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विधो प्रकृति पंचधा स्मृता। जगत के चलवे के लेल आदि शक्ति के अनेक रूप छन, अनेक रूप रूपाय अनेक रूप छन, एकटा रूप नहीं छे, लेकिन मूल में पंच प्रकृति छे। और पंच प्रकृति के छथिन कहलखिन गणेश जननी दुर्गा, जिनका दुर्गा जी कहे छथिन वह पार्वती जी छथिन। राधे। गणेश जननी मने पार्वती महारानी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती श्री राधा रानी, श्री लक्ष्मी महारानी, श्री सरस्वती महारानी और श्री सावित्री जी, सावित्री मने श्री गायत्री जी। ये पंच प्रकृति छे और हिनके माध्यम से संपूर्ण विश्व के जते चराचर देख रहल छी, वस्तु तत्व देख रहल छी, चर अचर सब हिनके से प्रकट होई छथिन महाराज। रामचरित मानस में कही छथिन जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। वही आदि शक्ति के अंश करोड़ों करोड़ों देवी देवता प्रकट भ जाय छै, वो आदि शक्ति छै। तो मनसि च बहिरंतर वांगमणो वृत्ति रूपम, जिनकर बिना चरण शरण ग्रहण केने ए जगत के नहीं चिन्ह सकै छी, हम नहीं चिन्है छी तै फंस जाय छी ना। बच्चा सांप के नहीं चिन्है छी तो जाके सांप जाइत रहल पकड़ लेलक, ओकरा दांत लग चिबा लेलक। और हम सांप के चिन्है छियै तो एकटा पतरकी होय छै तेलिया सांप, ओकरो देख के लोग डरा जाय छै। बच्चा नहीं चिन्है छै तो गहुमन जाइत रहते तकरो पकड़ के दांत लग के चिबा लै छै। कनिए दिन पहले आज तक पर में रहे एकटा वीडियो, आंगन बाटे जैत नाग के पकड़ के चीड़ दिल के बच्चा चीड़ दिल के दांत लग, और वो नाग लखपत भ रहल है, लेकिन नहीं ओकरा डस रहल छै आ नहीं बच्चा छोड़ रहल छै। तो बच्चा के नहीं ज्ञान छै तो आगे जाके पकड़े ले जाय छै। बच्चा के नहीं ज्ञान छै तो महाराज चक्कू भोंक लेते, बच्चा के नहीं ज्ञान छै तो जहर राखल रहते वो उठा के पी लेते। लेकिन जखन ज्ञान भ जाय छै व्यक्ति के जे जीव के तो ओइसे व्यक्ति सतर्क भ जाय छै, होय छै कि नहीं सतर्क। बच्चा द देते पंखा मोंगड़ी तो कहलखिन हुनकर चरण शरण ग्रहण केने बिना इस जगत के नहीं चिन्ह सकै छै। जगत के ज्ञान नहीं है कि जगत की छियै, सबसे पहले तो ई बुझियो जगत की छियै। तो कहै छथिन ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, साक्षात ब्रह्म केवल सत्य छै, आदि शक्ति केवल सत्य छै और संपूर्ण जगत मिथ्या है। लेकिन देखियो चमत्कार माया के, ये मिथ्या होय तो सत्य प्रतीत भ रहल छै, सत्य उद्भासित भ रहल छै। जे मिथ्या छै, असत्य छै, झूठ छै, से हमरा अहाँ के लग रहल है ई तो महाराज एक नंबर छै, ई तो सत्य छै। और जे ब्रह्म सत्य छै तिनका विषय में हम मिथ्या मान लै छियै। उनका भगवान हेथिन कतो तो हमरो पर कृपा करथिन। अरे भगवान नहीं छथिन तो मनुख बनेलक के, भगवान हमरा पर कतो कृपा करथिन, भगवान से कहियो न कनी हमरो पर कनी ध्यान देथिन, तो भगवान ककरा पर ध्यान दै छथिन। यदि मनुख भ के यदि व्यक्ति बात कहो जे भगवान हमरा पर कृपा करथिन कि नहीं करथिन तो ओकरा से बेवकूफ और के, क्योंकि जय कृपा केलखिन तय मनुष्य शरीर प्राप्त भेलाक, एहि से पैघ कृपे नहीं छे संसार में। दुर्लभो मानुषो देहो क्षण विध्वंस भरे। इस संसार का सबसे दुर्लभ तन छे, ओकर नाम छे मानव शरीर। गोस्वामी बा कहै छथिन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा, आई न जे परलोक सवारा, पाई न जे परलोक सवारा, पाई न जे
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक सवारा। ई साधन धाम के लिए प्राप्त है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मुक्ति चाहिए तयो मानव शरीर का आवश्यकता है। साधन जे करबे, साधन मने बोले भक्ति, साधन मने बोले धर्म, साधन मने बोले उपासना। हमारा यहाँ का साध्य भगवान छथि, इष्ट छथि, जिनकर जे इष्ट छथि तो उनकर साध्य छथि। साधन की छे उनकर उपासना का अंग, असाधक के छे वो कड़े वाला। साध्य साधन साधक। बोले ब्रह्म वृंदावन बिहारी लाल की। तो उनकर चरण शरण ग्रहण करने जीव का परम पुनीत कर्तव्य छे महाराज। तो मानव शरीर प्राप्त भेला के बादे जीव की प्राप्त हेते। तो आद्यंत मंगल मजात समान भाव, मार्यम तमीस मजरा मरमात्म देवम, पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, संभावये मनसि संकरम अंबिकेशम। जे आदि और अंत और मध्य सब पड़े छे, जे साक्षात गौरी शंकर भगवान छे। आद्यंत मंगल मजात समान भाव, जे आदि में सोहो मंगल छे, मध्य में सोहो मंगल छे और अंतो में मंगल छे। सदैव हरदम मंगल छे, मंगल स्वरूप छे, कल्याण स्वरूप छे, जिनकर तुलना इस जगत में नहीं छे। समान भाव तै द्वारा हुनकर नाम छेन समकर। जे समान भाव से सबके देखे छथिन, करे छथिन, कृपा करे छथिन, दया करे छथिन, उनके नाम छेन शंकर। सम रूप से सबके देखे छथिन, समान भाव। मार्यम तमीस मजरा मरमात्म देवम। एन भगवान जे जगत के स्वामी छे, जिनकर पांचटा मुंह छे, पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम। और जे खेल खेल में जगत का रचना, संहार, पालन इत्यादि को दी छथि। संहरंत मथ प्रपंच, जे खेल खेल में जगत के सृष्टि को दी छथिन, खेल खेल में जगत का पालन करे छे और खेल खेल में जगत का संहार को दी छथिन। संभावये मनसि संकरम अंबिकेशम। सूत जी महाराज मंगलाचरण करित कहे छथिन, ओज अजर अमर सर्वश्रेष्ठ अविनाशी श्री गौरी शंकर बाबा श्री सांब सदाशिव छे। उनका हम बारंबार मने मन प्रणाम करे छे। बोले ब्रह्म गौरी शंकर भगवान की जय। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान सुशोभित छे। और शौनकादिक 88,000 महात्मा गण 1000 वर्ष तक चले वाला संपूर्ण जगत का कल्याण का कामना से यज्ञ कर रहल छे। और यज्ञ के अवसर पर ही कथा भ रहल छे, जगर नाम से शिव महापुराण, श्रीमद शिव पुराण। तो पुराण तिलकम जे पुराण सम्राट छे। तो वही समय में व्यास भगवान कही छथिन, व्यास भगवान की रचना सौनक जी महाराज जखन प्रश्न केलखिन है बात कर, ये जीव का कल्याण कना हेते, कलयुगी प्राणी का कल्याण कना हेते, और कना जीव के भक्ति हृदय में प्रवेश करते, धर्म के वृद्धि कना हेते, सदाचार के प्राप्ति कना और विवेक के प्राप्ति कना हेते। कल का प्रश्न चली, वह प्रश्न उत्तर दो रहल छथिन सूत जी महाराज सौनक जी के। एक बेर महाराज तीर्थराज प्रयाग में सभा लगल। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे, प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमणि। तीर्थराज प्रयाग के ब्रह्मलोक जय के द्वार कहल गए गुरु जी। ब्रह्मलोक में जो प्रवेश करबे तकर मुख्य द्वार छे तीर्थराज प्रयाग। ते द्वारे कही छथिन, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे। जत साक्षात गंगा महारानी, स्वयं जमुना महारानी और साक्षात ज्ञान का अधिष्ठात्री देवी सरस्वती महारानी, विद्या के देवी प्रवाहित भ रहल छे जल स्वरूप में, ब्रह्म द्रव स्वरूप में प्रवाहित भ रहल छे। वही तीर्थराज प्रयाग में जत अक्षय वट भारद्वाज ऋषि का आश्रम
और बेणी माधव जी प्रतिष्ठित छे। जतक कतेक यज्ञ भले महाराज तकर आदि अंत नहीं छे, ओकरा धर्म क्षेत्र कहल गेले। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे। तो प्रयाग संगम के जो क्षेत्र छे ना 20 कोष के महाराज वो पूरा ओकर प्रभाव छे संगम क्षेत्र के। 20 तिया कते भेले 60 किलोमीटर। एक कोष 3 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर के रेंज छे संगम क्षेत्र का। कतो स्नान क लेबे तहा के संगमे में स्नान करे के पुण्य प्राप्त है। इन्हें जो होता जो बनल छे घाट उते जाकर नहाब तखने संगम वाला पुण्य प्राप्त है। और वो भेरिया धसान के चक्कर में कहीं पैर हाथ नहीं तोड़वा ली। कते आदमी तोड़वा ली छे क्या कि लोग बला जे गंगा महारानी छथिन वही में नहाब तो कहीं कम पुण्य भेटा। तो जब तक घाट बनल छे उते ही जबो। असे वही ना नहीं जबे कपाड़ पर में बउआ के लेने से हो, मोटरी के लेने से हो, सब चल जेबे होते जाकर। स्वीतीय रहे जाकर घाट पर में भोरे भोर हम ही सबसे पहले कहीं नागा बाबा नहा लेके तो गड़बड़ा जेते। वो जो अमृत स्नान छे हमरा सबको कहीं जार स्नान नहीं बजा। असे भाग ले यहाँ देख ले। बंद करो पंखा कर। बोले वृंद से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मुनियः संसितात्मानः सत्यव्रत परायणा। तो जे सब कर्मनिष्ठ महात्मा छे, जे सब तेजस्वी महात्मा, त्यागी तपस्वी वैरागी महात्मा, जखन उनका पता चल रहे तीर्थराज प्रयाग में बड़ा सुंदर धर्म सभा लगले हैं तो सब दूर दूर का आव लगल। और ये परंपरा ऐसे नहीं छे, प्राचीन काल से आबि रहल छे। ये प्रयाग में धर्म सभा लगे तले जगरा कुंभ कही छे। रामचरितमानस में गोस्वामी बा कही छथिन बा। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आप सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सकल त्रिवेणी। तो जखन जखन महाराज मकर राशि पर में सूर्य भगवान प्रवेश करी छे, मकरार्क संक्रमण प्रयुक्त पुण्य काले जखन तिल संक्रांति के अवसर अबै छे, जकरा तिला संक्रांति कहै छी अपना सब। 12टा राशि पर सूर्य भगवान का आगमन होइ छे। मेष से लऽ कऽ मीन राशि पर में। तो जखन माघ मास में मकर राशि पर सूर्य भगवान अबै छथिन तो तखने महाराज लोग प्रयाग में जाकर कल्पवास करै छे। जेना अखन कार्तिक में लोग सिमरिया में जाकर कल्पवास कर रहल छथि, अयोध्या में कल्पवास कर रहल छथि। ठीक तहिना प्रयाग में कल्पवास व्यक्ति करै छथि। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक सब संगम में स्नान करै छथि। तत्र सत्रम समाकर्ण्य व्यास शिष्यो महामुनि, आज गाम मुनीन्द्रष्टुम सूतः पौराणिकोत्तमः। जखन एहन एहन तेजस्वी महात्मा से वेलखिन महाराज यज्ञ के समाचार सुनलखिन सूत जी महाराज। व्यास भगवान के शिष्य छे सूत जी महाराज, और जतेक पुराण तकर ओ वक्ता छे, श्रेष्ठ वक्ता छे। तम दृष्टवा सूत मायांतम, वो देखे के लेल सूत जी महाराज एलखिन। इनका देख कर हर्षिता मुनि अस्तदा, मुनि महात्मा सब हर्षित भ गेलै। जय श्री सूत जी महाराज कृपा क के दर्शन दे लगे। चेतसा सुप्रसन्नेण पूजां चक्रुर यथा विधि। तो महाराज परम तेजस्वी परम महात्मा व्यास भगवान के शिष्य श्री रोमहर्षण सूत जी महाराज, इनकर नाम है न रोमहर्षण जी। महात्मा से इनकर नाम रख दिन रोमहर्षण जी। सूत जी महाराज के जन्म कना भेल छन स्कंद पुराण में कहै छथिन जे महाराज सौत्रामणि नामक यज्ञ के कुंड से सूतिका भाग से अग्नि से सूत जी महाराज प्रकट भ गेल छथि। अयोनिज छथि, मां के कोख से जन्म नहीं लेने छथि। अग्नि कुंड से प्रकट छथिन सूत जी महाराज। ई ब्राह्मण छिया। ई सूत मने मागध सूत बंदीगण गायक पावन गुण गावहि रघुनायक, ओ सूत नहीं छिया। राजा महाराजा के ठमा बिरदावली गावे के लिए सूत मागध बंदी जन अबै छथिन, से सूत नहीं छिया। ई अग्नि कुंड से प्रकट छथि। ते द्वारे
ई सामान्य व्यक्ति नहीं छे। और अग्नि ककरा कहल जाय छे महाराज? अग्नि के एकटा नाम छन ब्राह्मण। अग्नि के ब्राह्मण कहल जाय छे। मुखात अग्नि अजायत, भगवान के मुख से अग्नि प्रकट भेलखिन। ब्राह्मणों से मुखमासीद, और वह मुंह से ब्राह्मण प्रकट भेलखिन। ते द्वारा अग्नि के ब्राह्मण कहल गेलैन। ते ब्राह्मणक पुत्र सूत जी महाराज छिया। और ते द्वारे पुराण के सर्वश्रेष्ठ वक्ता सूत जी महाराज। अब अहाँ सोचियो, सूत जी महाराज जखन व्यासपीठ पर बैसे छथिन त हजारों ऋषि मुनि महात्मा सावधान तया शरणु, सावधान भऽ कऽ बैस के कथा सुनी छथिन। क्या कि गुरु के पद पर बैसे के अधिकार केवल ब्राह्मण के छनि। ई हम अहाँके जातिवाद वाला बात नहीं कह रहल छी। ब्राह्मण चारु वर्णक गुरु छथिन। चारु वर्णक गुरु के तो कहलखिन ब्राह्मण। ते द्वारा हुनका विराजमान केलखिन महाराज। ततो विनय संयुक्ता प्रोचु सांजलयश्चते। 88,000 ऋषि मुनि महात्मा से कतेक महात्मा रहथिन, वो सब हाथ जोड़ लेलखिन और विनम्रता पूर्वक आदर पूर्वक हुनका व्यासपीठ पर बैसा देलखिन। और हुनका से महाराज कही छथिन, हे रोमहर्षण जी। हिनकर रोमहर्षण नाम किया पड़ले। तो जखन ई कथा सुनाबै छथिन न, तो ऋषि मुनि महात्मा श्रोता सबके मन गदगद भय, रोइया ठार भ जाय छै, रोम रोम पुलकित भ जाय छै। नयन नीर रोमावली ठाढ़ी, बहु लालसा कथा पर बाढ़ी। ओइ जन कतेक सुनैत रही, रोइया रोइया पुलकित भय। तै रोमहर्षण हिनकर नाम देल गेल। सूत जी महाराज तो उपाधि नाम छियनि, और हिनकर नाम छियनि रोमहर्षण। रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान वैभाग्य गौरबात। हे परम विद्वान रोमहर्षण सूत जी, हमर सबके बड़ भाग्य है जहाँ के दर्शन भ रहल है। हमरा सब एहि जगत में ई पुराण विद्या जे छै से व्यास भगवान अहीं के देलथि। पुराण के वक्ता अहाँ के बनेलथि। अहाँ लग में पुराण विद्या के भंडार भरल है। जेना संसार के सबटा रत्न समुद्र में छै, तै हुनकर नाम छनि रत्नाकर। रत्नानाम उरुसाराणाम रत्नाकर्ण इवार्णवः। रत्नाकर नाम छनि समुद्र के किए तो संसार के समस्त रत्न जे छै, हीरा मोती सबटा वस्तु समुद्र में निवास करै छै। ठीक तहिना संसार के जतेक शास्त्र ज्ञान अहाँ लग में यच्च भूतम च भव्यम च यच्चान्यद वस्तु वर्तते। जे भविष्य जे भूत काल में भ गेल छै सेहो, जे वर्तमान में घटना हेते से, और जे भविष्य में आवे वाला छै, वो सबटा वस्तु अहाँ के ज्ञान है। ते द्वारे तत्वम श्रुतम सुमनः सर्वम पूर्वमेव शुभाशुभम। हे सूत जी महाराज, अहाँ के मुखार बिंद से हम सब अनेक बेर कथा सुनने छी, लेकिन हमर सबको तृप्ति नहीं भ रहल। ई कोनो ई नहीं छै पहिलुक बेर कथा सुनै ले बैसलखिन है। हमरा तो एके दिन में अकच्छ मोन लग जाए, अघा जात मोन। लेकिन कही छथिन महाराज समस्त ऋषिगण सब अहाँ के मुखार बिंद से अनेक बेर हम सब कथा सुनने छी, लेकिन वयम न तृप्याम। हमरा सबको तृप्ति नहीं भ रहल है। न तृप्ति अधिगच्छाम श्रवणेच्छा मुहुर्मुहुर्। हमरा सबको संतोष नहीं भ रहल है। हमरा सबको इच्छा है जो और सुनित रही, और सुनित रही, बारंबार सुनित रही। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर बात कहते गोस्वामी बाबा। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही। शिव चरित जे सुनत अघाही, शंभु चरित जे सुनत अघाही। रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। शंभु चरित जे सुनत अघाही, शंभु चरित जे सुनत अघाही। रस विशेष जाना तिन नाही। जे भगवान के चरित्र सुन के जकर मन अघा गेले, कहलखिन महाराज वो रस विशेष ओकरा पता नहीं चलले, रस विशेष के ज्ञान नहीं छे ओकरा, ओइस ओकरा लोभ नहीं छे, ओइस ओकर महत्व नहीं बुझ रहल छे। महाराज संसारक वस्तु से मोन अघा रहल है।
सब दिन 4 बेर चाय पीबते छी तो चलू भाई 5-6 दिन छोड़ दै छी। 5-6 दिन तो छोड़ दियो, एक दिन छोड़ना कठिन रही छै। और ओहि बीच में अगर कहीं जितिया आबि जाओ तो और बड़ा कठिन भ जाय छै। जितिया सनक व्रत तो सबटा व्रत नहीं छै, मतलब सब चीज बंद। टेंशन एकेटा बात करे छै, अब काल्हि बिना चाय के रहबे केना, कहीं माथा नहीं धर। संसारक वस्तु तमाकुल खाई छी, रातों में महाराज अन्हारों में डार लग हाथ चल जाय छै। जावे नहीं दो देवे तावे नींद नहीं हेते। पान का आदत, संसारिक भोग का आदत, अनेक वस्तु का हमरा अहाँ के सौंप के लागल है, चाहे वो रोटिए को भाते को जे चीज को। एहि तरह यदि हमरा सबके आदत भगवान के कथा के भ जाए, धर्म के भ जाए, पूजा के भ जाए, पाठ के भ जाए, तीर्थ यात्रा के भ जाए, गुरु के सेवा के भ जाए, भाव शास्त्र का अध्ययन करे के दी एहि तरह आदत लग जाए। गोस्वामी बाबा कहलकिन भगवान से काम ही नारी प्यारी जिमी लोभई प्रिय जिमी दा तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। जना कामी पुरुष के स्त्री से स्नेह रही छे और लोभी के दाम मने रुपया से स्नेह रही छे, तहिना हमरो के प्रेम भजे। जना हमरा के चाय से, तमाकुल से, बीड़ी से, सिगरेट से, दारू से प्रेम स्नेह भ जाए मानव जीवन में, अगर 25% स्नेह भ जाए कथा से, 25% स्नेह भ जाए धर्म से, तो हमारा कल्याण निश्चित है। अहिना यदि चसक लग जा, आए कथा नहीं सुनलो से माथा दुखा रहल, आए जो भगवान के पूजा नहीं कलो अखन तक से माथा दर्द कर रहल है। यदि भावना जीव के हृदय में आबि जाओ तखने जीव के कल्याण सुनिश्चित हो जते महाराज। ते द्वारे हे सूत जी महाराज, न तृप्ति मधिगच्छामः श्रवणेच्छा मुहुर्मुहु। हमरा सबके इच्छा है जब हम बार बार एक कथा के सुनते रहे। हे सूत जी महाराज, घोर कलयुग आबि रहल छै, और जखन घोर कलयुग आबि जाय छै तो प्राप्ते कलयुगे घोरे नराह पुण्य विवर्जिता। आदमी लग में सब चीज भ जते महाराज, धन संपत्ति भ जते, ऐसा आराम के सबटा सामग्री व्यक्ति के घर में भ जते। लोग कहते हमरा एकदम 4टा गाड़ी है, मोबाइल के पूछे हमरा घर में तो महाराज हमर जे नौकर है तकरो आईफोन छै, एप्पल वाला छै। हमरा घर में कोनो भी वस्तु के कमी नहीं है, लेकिन जखन गणना हेती तो सबसे बेसी कमी पुण्य के भ जते। घर में पुण्य का भाव भ जते, सत्कर्म का भाव भ जते, वेद मंत्र का भाव भ जते, वेद पाठ के सुनत, सत्कर्म के करत एकर अभाव भ जते। कलयुग एला पर में दुराचार रता सर्वे सत्य वार्ता परांगमुखा। हर एक व्यक्ति कुकर्म में लिप्त भ जते और सत्य चर्चा के सुनत, शास्त्र चर्चा के सुनत, विद्वान लग में जाके के बैसत। परापवाद निरता पर द्रव्य विलासिन, दूसर का निंदा, दूसर से कलह, और दूसर के धन संपत्ति के हड़पे में हड़न करे में लोग दीन रहते लागल रहते। पर स्त्री सक्त मनसा पर हिंसा परायण। शौनक जी महाराज कही छथिन, दोसर के स्त्री में आसक्त और जीव के हत्या में व्यक्ति तत्पर भ जते। मातृपितृकृत द्वेषा स्त्री देवा काम किंकरा। संसार का सबसे पैघ दुश्मन व्यक्ति के काम क्रोध हेबाक चाहिए, लोभ हेबाक चाहिए, मोह हेबाक चाहिए। सबसे पैघ शत्रु यह छी। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, क्रोधः मनुष्यस्य महान शत्रु। शास्त्र में दिलखिन है जीव के सबसे पैघ दुश्मन के छी तो क्रोध। लेकिन कलयुग एला पर के सबसे पैघ दुश्मन भ जेते तो कहलकिन माता और पिता। सबसे पैघ दुश्मन के तो जे जन्म देते, जे पढ़ेते तो गुरु दुश्मन भ जेते। जे ज्ञान दे वाला, जन्म दे वाली जन्मदात्री, हाथ पकड़ के चलवे वाला पिता, और सदग्रंथ शास्त्र का अध्ययन करवे वाला, पढ़ावे वाला गुरु जी। मातृपितृ कृत द्वेषा स्त्री देवा काम किंकरा। संसार के सबसे बड़े देवता के छथिन जो महादेव, शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि जन नावत सीसा। रामचरितमानस में दिलखिन। लेकिन जखन कलयुग एते तो सबसे पैघ देवता भ जथिन घर वाली, स्त्री, कन्या। सबसे पैघ देवता के स्त्री देवा काम किंकरा। वही देवता के चौखट पर बिना दंडवत प्रणाम केने कोनो भी काज नहीं भ सके। श्री देवी जी सरकार चंदा बुलायल छत कते दिए 101 टका से बेसी नहीं देवे, ओहिना झूठे के ताम झाम करते रहे।
आयात महादेव पूजा के चंदा ले लग, कल तुरंत याद काली पूजा के चंदा ले लग, परसों याद दुर्गा पूजा के चंदा, खबरदार 100 टका से बेसी दिलिए। तो स्त्री देवा काम किंकरा। श्रीमती जी सरकार तहाँ के नैहर में जैसे से उत्सव छे, हकार एले हैं, कतेक देबे चुमान होता 5100 टका दियो कम से कम। बोली प्रेम से राधे राधे। स्त्री देवा काम किंकरा। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा कहे छथिन दूटा बात, सबहि नचावत राम गोसाई, नाचहि नर मरकट की नाई। लेकिन फिर उत्तरकांड में कहे छथिन सबहि नचावत नारी गोसाई, नाचहि नर मरकट की नाई। आज के एक वीडियो देखते रहिए, करवा चौथ में साड़ी कीन के नहीं इनके दिल के, घोड़ वाला कन्या के नवका साड़ी कीन के नहीं दिल की। वो की कला कहा के घर वाला कहल कि स्नान करी छी, हमरा लग वस्त्र तैयार क के राखू, तो जत्ते कपड़ा रहते में मिर्चाई रगड़ दिल के आ, जंघिया में मिर्चाई, गंजी में मिर्चाई, सब चीज में मिर्चाई रगड़ दिल की, पेंट में मिर्चाई रगड़ दिल की। तमसा के हमरा ले नहीं दिले और जाकी बौर पहिर ले तो जना बानर कूद के लगे छी, आगे तहिना कूद के लगले। कहलखिन एक बेर कान पकड़ लो, पहले जान बचाओ, हम तुरंत अहाँ के इनके दै छी। तो स्त्री देवा काम किंकरा, सबहि नचावत नारी गोसाई। एहन स्थिति भ जेते महाराज। और ब्राह्मण सबके गति की भ जेतैन, तो विप्रा लोभ ग्रह ग्रस्ता, वेद विग्रह जीविणः, त्रिकाल संध्या हीना, ब्रह्मबोध विवर्जिता। ब्राह्मण की स्थिति केहन भ जेतैन। कहलखिन महाराज लोह रूपी ग्राह ग्रस्त कऽ देतैन, उन्हें गायत्री जप करते, नहीं मस्तक पर उर्ध पुंड चंदन, नहीं त्रिपुंड चंदन उनका मस्तक पर रहते, नहीं गर्दन में रुद्राक्ष, नहीं तुलसी रहते, और नहीं महाराज वो सत्कर्म करते हैं, तो नहीं गायत्री जप करते हैं, तो नहीं माथा में शिखासूत्र रहते हैं, नहीं यज्ञोपवीत धारण करते हैं। और यदि कहीं नहाय कलाम कियो दखल के गंजी खोले दियो सरकार जनो नहीं आयो, तो 15 दिन भगले टूटना, 15 दिन पहले टूट गए। अब गठिएबे कना। अब सोचियो जे ब्राह्मण भ के दी जनो ने बनावा आवे, गायत्री मंत्र अभिमंत्रित नहीं करावे। एकदम एना श्राद्ध का अवसर रहे, 2014 से पहले तो गरुड़ पुराण बड़ा हो जैसे भागवत वाले तब समय नहीं बची छे, तो गरुड़ पुराण कथा के लिए गेल रही, जतो घट टांगल जाय छे घैला, संध्या बंदन होय छे साँझ को, तो ओई जगह पर देखल यहाँ के गायत्री मंत्र के एक पोस्टर होता साटल, अब बगले में अपन कर्ता के जे शासन रहे। हम कहली ई तो बढ़िया बात नहीं भेल, एहि दुआरे जे सब पढ़ लेते एकरा। और गायत्री तो बड़ा महाराज गूढ़ मंत्र छथिन, गोपनीय, संसार का सबसे पावरफुल मंत्र, अजपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिनी। एकरा जहाँ खुला टेंग देनी छी, बढ़िया बात नहीं। करता गलत नहीं बुझली सरकार, हम बिसर गेल छी, तैं याद करबे द्वारे हमर बेटा सट दिलकै। एकरा देख देख के सब दिन के जे रोटै छियै, अब कनी कनी किछ किछ याद भेले। हम कहली कल्याण भ जेतनि पितर के सो जिनकर अहाँ कर्म करबे। जे करता के गायत्री महाराज रटाव पड़ते, उपनयन के मंडप पर में एहन एहन आचार्य सब रहे छथिन, जिनका पुरोहित कहे छथिन पंडित सरकार गायत्री मंत्र दियोन, कहन मत की देबे से कहू पहले गायत्री तो की भेले से हमरा पढ़ाओ ना। अब हम बुझ लियो ई स्थिति छी। अहाँ पुछियोन गायत्री जब हाँ 3 बेर कऽ लै छी रात में सुते काल में, रात्रो ऋचाम न पठे। गायत्री जब तो महाराज रात्रि से पहले के छी, सायंकाल होए से पहले के छी। तो कहलखिन महाराज लोग संध्या वंदन कने छोड़ देते ब्राह्मण सब। अदया पंडितम मन्या स्वाचार व्रत लोपका। और एही तरह महाराज वो ब्रह्म ज्ञान से विमुख भ के और संसारक भोग में आसक्त भ जाता। भागवत में लिखल छे रमनते महिषाइब, जना महिष रमण करे छे तहिना ब्राह्मण सबके गति भ जतैन, वो पर स्त्री में रमण करैत रहते और वो महाराज सदाचार से विमुख भ जतै। कत्तो कत्तो दीप जरित रहते। अजय गांव में विद्वान हेतिन, उनकर बात सुनार कियो, उनका लग में जाकर विष्णहार कियो।
क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्म त्यागशीलिनः असत्संगा पापरता व्यभिचार परायणाः। अब दूसर नंबर क्षत्रिय के छेन, क्षत्रिय के स्वभाव केहन भजते तो कहलकिन धर्म का त्याग कदथिन और वो केवल कुसंग करते हैं, मदरापान रता, मदरापान में रत रहते हैं, व्यभिचार करते हैं, सत्संग से मतलब नहीं रहते हैं महाराज। और वही के कारण उनका में वीरता का भाव भजते हैं। छात्र धर्म स्थितो जंतुर, इस संसार के रक्षा करे के भार क्षत्रिय के दिल गलन है। जन छत्ता छत्री जना छत्ता खोलियो तो हमरा आके रोद से वर्षा से बचबे है। तेना छत्री छत्र के भांति समाज के संरक्षण करे छथिन, लेकिन उस समाज के भक्षण करे वाला भजती। तेसर नंबर वैश्य लगमय जो प्रजा पालन सद्धर्म विहीना भोग तत्परा। वैश्य व्यक्ति सब संस्कार से भ्रष्ट भजते हैं। वैश्य संस्कार हीनास्ते स्वधर्म त्यागशीलन। और महाराज व्यापार में छल कपट का आश्रय लोग केवल धन कमाए पर लग जाते हैं, सत्कर्म नहीं करते थे। गुरु देवता ब्राह्मण इत्यादि से आदर कने तो दूर के बाद उनकर निंदा कर लगती। यही तरह महाराज उनकर स्वभाव बजते हैं। तद्वद क्षुद्रास्य के जो ब्राह्मणाचार तत्परा। चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति शूद्र उनकर केहन आचरण हेते हैं। कहलकिन प्रथम वर्ण वाला व्यक्ति को वो अनुगमन कर लगता, अनुकरण कर लगता। जे प्रथम वर्णक व्यक्ति छथि, जे अग्र जन्मा छथि, जे विप्र छथि, द्विज छथि, तिनकर अनुकरण ओ कर लगता। जे चतुर्थ वर्णक व्यक्ति छथि और अपन कर्म धर्म को छोड़ के और महाराज उपदेशक भजता। एत तक कि व्यास गद्दी तक पर बैसा लगता, कथा प्रवचन कर लगता। और कथा में खूब लोग सब एहन स्थिति भजते यहाँ के। ते द्वारा धनवंतः कुकर्माणो विद्यावंतो विवादिनः। जे धनिक हेता वो कुकर्म कर लगता, और जे विद्वान हेता वो महाराज एक दूसर का अपमान कर लगथिन, विवाद कर लगते हैं। यही तरह धर्मक लोप भजते। भगवान के पूजा नहीं हेते, शालग्राम भगवान के पूजा नहीं हेते, हवन नहीं हेते, यज्ञ नहीं हेते, श्राद्ध कर्म इत्यादि सब सबटा नष्ट भजते। स्वधर्म रहिता मूढ़ा शंकरा क्रूढ़ बुद्धय। धर्म से व्यक्ति विहीन भजते और व्यक्ति अन्य अपन स्वधर्म में नहीं विवाह क, अपन वर्ण में नहीं विवाह क, अन्य अन्य वर्ण में विवाह क व्यक्ति वर्ण शंकर संतान को उत्पन्न कर लगते। कौन संतान पिंडदान का अधिकारी छथिन? सवर्णेभ्यः सवर्णासु ये पुत्राः और साखग। अपन जाति में अपन वर्ण में जे विवाह करे छे धर्म पूर्वक, अग्नि स्थापन पूर्वक, ओ छी महाराज ब्रह्म विवाह। और ये ब्रह्म विवाह से जो उत्पन्न ब्रह्मोड़ा स्त्री से जो उत्पन्न संतान वह पितृ कर्म करे अधिकारी होई छथिन। और अन्य जाति में अगर विवाह लोग कर लिया तो कहलकिन जायते वर्ण शंकर। वही से उत्पन्न संतान वर्ण शंकर भजते। ओकरा से की हेते तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, श्राद्ध इत्यादि सब नष्ट भजते, धर्म नष्ट भजते। स्थिति भजते महाराज। स्त्रियश्च प्रायसो भ्रष्टा भर्तृवज्ञान कारिका। कलयुग एला पर में कलयुग के जो स्त्री सब छे तो प्राय सदाचार से भ्रष्ट भजते। सदाचार की छी उनकर की सदाचार छे तो स्वामी का आज्ञा का पालन कने, स्वामी का सेवा कने। लेकिन वो बात बात पर में स्वामी का अपमान कर लगथिन। स्वसुर द्रोह कारिण्यो निर्भया मलिनाशना। सौ ससुर से द्रोह कर लगथिन। और उनकर स्वभाव केहन भजतैन तो कहलकिन महाराज मलिन भजतैन स्वभाव। उनकर भोजन मलिन और उनकर स्वरूप मलिन भजतैन। उनका में भय नहीं रहते, ककरो डर नहीं रहते। स्त्री में डर के अभाव भजते महाराज। यही तरह जखन हेते तो की हेते महाराज तो संसार में चारों तरफ पापे पाप के वृद्धि भजते। एहन जीव के कल्याण कना हेते से हमरा कहू। इति चिंता कुलम चित्तम जायते सततम हीनः। शौनक जी महाराज कहे छथिन एही चिंता से हम चिंतित रही छी हरदम। हे गुरुदेव भगवान, हे भगवान, हे सूत जी महाराज, परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो परः खलु। अभी को कम करो।
संसार में परोपकार से पैघ पुण्य नहीं छे। तो परोपकार की छिए महाराज, दोसर के नीक ज्ञान देने, दोसर के नीक बुद्धि देने, नीक रास्ता देखेने, ऐसे पैघ परोपकार छे जगत में। अहाँ के व्यक्ति कियो यदि अखन अन्न बटा रहल छे त कनी सस्ता में बटा रहल छे, भोजन बटा रहल, कते दिन बटेते? 4 दिन का बादो, 10 दिन का बादो बटेते, नहीं बटेते ना। लेकिन यदि अहाँ कोनो गुरु लग में चल गेलौ और हुनका से ज्ञान ल लेलौ तो अहाँ जीवन भर ककरो आश्रय द सकै छी, अहाँ हजारों व्यक्ति के परवरिश क सकै छी। एहन एहन महात्मा छथिन जिनकर आश्रम छनि जतऽ हजारों व्यक्ति के रोज भोजन भेटै छै। कथी के बल पर? ज्ञान के बल पर, विद्या के बल पर। ते द्वारा विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रसन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यथा सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। संसार का सबसे पैघ महाराज धन छे विद्या, ज्ञान। ते द्वारा लघु पायेन येषाम भवेत सद्यो घणाशनम। ते द्वारा हे सूत जी महाराज, कोनो एहन उपाय कहो जैसे संसारक व्यक्ति के नरक में नहीं जा पड़े। ए जीव के कल्याण कना हेते से हमरा कहो कि हम सुनना चाहे छी। बोले प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे। हर हर शंकर गौरी शंकर। गाइए प्रेम से, सौगुटी गाओ। हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे। हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे। 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 हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे। हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे। हर हर महादेव। हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे। हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे। हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे। हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे। हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे। हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे। जय जय शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे। जय जय शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे। ओ पार्वती पति हरे हरे। पार्वती पति हरे हरे। पार्वती पति हरे हरे। पार्वती पति हरे हरे। एही तरह जखन सौनक जी महाराज प्रश्न केलखिन अनेक प्रकार के और कलयुग के सो सब प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।
साधु पृष्ठम साधवो वस्त्रे लोकहितकारकम गुरुम स्मृत्वा भवत् स्नेहाद वक्षे तच्छृणुतादरात्। ये प्रश्न के सुन के सूत जी महाराज के मन गदगद भ गए। साधु पृष्ठम, हे सौनक जी महाराज, अहाँ के प्रश्न बड़ा उत्तम है। क्या कि अहाँ के जो प्रश्न है वो अहाँ के कल्याण नहीं, संपूर्ण जगत के कल्याण के लेल अहाँ हमरा से प्रश्न कर रहे हैं। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जना गंगा महारानी समग्र विश्व को पवित्र कह दै छथिन, ठीक तहिना भगवान के जे कथा छनि वो सबके कल्याण कह दै छै महाराज। हे सौनकादिक ऋषिगण, हम कनी गुरु भगवान का स्मरण कऽ ली छनि। गुरु जी के ध्यान केलखिन, महर्षि वेद व्यास जी के ध्यान। गुरुम स्मृत्वा भवेत स्नेहाद। क्या कि बिना गुरु के ज्ञान ने, बिना गुरु के जीव इस संसार में किछ नहीं कह सके। एक एक अक्षर के यदि ज्ञान है तो गुरु की कृपा से। ते द्वारा गुरु के सदैव ध्यान करिए। विद्या दे सुपंथ दिखावा, ते को उऋण नहीं पावा। जिनका देल ज्ञान से हमरा अहाँ के नीक रास्ता भेटे। विद्या दे सुपंथ दिखावा, नीक रास्ता देखावे छथि कियो भी व्यक्ति इस संसार में। नीक रास्ता देखबे वाला, नीक ज्ञान दे वाला वो गुरु छियै। और गुरु के देल ज्ञान के ऋण से उऋण नहीं भ सकै छी। तेहिते को उऋण नहीं पावा। राम कृष्ण तक उऋण नहीं भले तो संसार में और व्यक्ति के उऋण भ सके। क्या कि संसार में गुरु से श्रेष्ठ क्यों नहीं जगत। गोस्वामी वाक्य कहते बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु में कखनो मनुष्य के बुद्धि नहीं करबाक चाहिए। गुरु साक्षात पर ब्रह्म छियै। वो देखे में तो लगे छथिन मनुष्य जका, लेकिन वो साक्षात भगवान छियै। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, वो साक्षात नारायण छियै। अपन गुरु जी के स्मरण केलखिन और कहे छथिन, हे सौनकादिक ऋषिगण, वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम सर्वाघो बोधधार करम परत्र परमार्थदम। ई जे हम कथा के सुनावा जा रहल छी, जैसे समग्र विश्व के कल्याण हेते। अगर व्यक्ति पापों के ने है तो कर कल्याण हेते। वो समस्त वेद और वेदांत के सार तत्व है, निचोड़ है। समस्त पुराण में उत्तम पुराण छै, जे वक्ता और श्रोता के समस्त पाप के भस्म करे वाला छै। कली कलमश विध्वंसी, कलयुग के जते कलमश छै, पाप छै, तकरा विध्वंस करे वाला, नष्ट करे वाला। यस्मिन शिव यसः परम, जिम भोला बाबा के सुंदर गुणगान गाथा जस के वर्णन कैल गेल छै। जिनकर चरण शरण ग्रहण करे देरी धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारू पुरुषार्थ के प्राप्ति भ जाय छै। ओई पुराण का नाम छै शिव महापुराण। हे सौनकादिक ऋषि, इस संसार में तावत काल तक पाप व्यक्ति के देह में प्रवेश करते जावे वो शिव महापुराण कथा नहीं सुनते। तावत कली महोदपाता संचरिष्यन्ति निर्भया। इस संसार में तावत काल तक कलयुग का बोलबाला रहते जावे, जीव श्री गौरी शंकर भगवान का शरणागत नहीं होते। और भगवान गौरी शंकर बाबा के अपूर्व कथा छन शिव महापुराण, वो जावे लोग नहीं सुनत, तावे तक जीव के हृदय में पाप रहबे करे। तावत काल तक शास्त्र में विवाद रहते जावे, शिव महापुराण प्रकट नहीं होते। तावत काल तक व्यक्ति के अज्ञानता रहते, जावत काल तक शिव महापुराण नहीं सुनते। उत्तमी ने तावत काल तक जमराज के दूत के भय रहते, लोग के जमदूत पकड़ ले तो नरक लौके चल जाए। कलकिन कखन तक, तो जावे तक लोग शिव महापुराण कथा नहीं सुनते। एक कलयुग में शिव महापुराण के उदय हुए देरी महाराज, सबका विवाद नष्ट भ जते, सब जीव निष्पाप भ जाए। जे वेद व्यास भगवान हमरा कथा सुनेने रहे, तो वह कथा हम अहाँ के सुना रहल छी। वेद व्यास भगवान के देवर्षि नारद जी प्रदान, वेद व्यास भगवान को सनत कुमार प्रदान केलखिन। सनत कुमार जी के ब्रह्मा जी प्रदान केलखिन। ब्रह्मा जी के भगवान विष्णु प्रदान केलखिन और भगवान विष्णु के साक्षात भोला बाबा प्रदान केलखिन। वह कथा वहां के सुनावल जा रहल छै। ई कथा कतेक अनमोल छै से देखियो। यद्यपि अपना समाज में बड़ाई एकर अभाव छै। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत एकर खूब प्रचार होई छै, लेकिन शिव महापुराण के प्रचार प्रसार कम छै।
कखनो कखनो कतो भ गेल, लेकिन अनमोल ग्रंथ छे महाराज। एतत् शिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्धमेव च। या तो हाँ प्रेम पूर्वक पूरा सुनो यदि यहाँ के समय है, लेकिन यदि समय नहीं है तो सूत जी महाराज कहते थे अगर एकोटा श्लोक कियो सुन लिया या एकोटा श्लोक पढ़ लिया, एतत् शिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्धमेव च। यदि एकटा श्लोक नहीं है तो सरकार समय का अभाव है, तत्काल अधा अधे श्लोक कियो सुन लिया या पढ़ लिया तो कल कि यह पठेद भक्ति संयुक्त सौ पापान मुच्यते क्षणात। ये श्लोक पढ़े तो सुने तरी ओकरा हृदय में भक्ति प्रवेश को जाय छे। जखने भक्ति महारानी प्रवेश केलखिन भोला बाबा के तो वह क्षण सबटा पाप तत्क्षण नष्ट भ जाय छे। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज घोषणा कर रहल छथिन, दक्ष प्रजापति यज्ञ ठन्ने छथि कनखल मोहि प्रसंग में एकटा श्लोक बड़ा सुंदर छै श्रीमद् भागवत महापुराण के स्वयं साक्षात सती महारानी कह रहल छथिन। शिव महापुराण तो छोड़ दियो, कना सुननाय छोड़ दियो। शिव महापुराण में दिलखिन गुरुजी जे जाक शिव महापुराण के प्रणाम केवल क लै छथि, लग में जाके शिव महापुराण के केवल प्रणाम क लै छथि, उनकर सबटा पाप नष्ट भ जाय छै और वो शिवलोक को प्राप्ति को ले छथि। सुनना है तो छोड़ दियो। और श्रीमद् भागवत में कही छथिन यद द्वयक्षरम नाम गिरे नृतम नृणाम सकृत प्रसंगात अघमासु हंति यत्। सती महारानी कही छथिन हे दक्ष प्रजापति अहाँ महादेव से दुश्मनी ठेन लेलो, अहाँ महादेव के नहीं चिन्है छियनि। महादेव के छथिन वही भोला बाबा से दुश्मनी अहाँ के भ गेल, जिनका दुनिया में आइ तक ककरो से दुश्मनी नहीं भले, जे आइ तक ककरो अपकार नहीं करने हथिन, सबको उपकारेटा केलखिन, वही महादेव से दुश्मनी यहाँ करे छी। सती महारानी कही छथिन हे मूर्ख दक्ष प्रजापति यद द्वयक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम। इस संसार में यदि कोनो जीव के भूल बस धोखा से ओकरा जीह से शिव नाम एक बेर शिव एक बेर मात्र शिव शब्द कह दै छै, ओ शिव नाम के उच्चारण ओकरा जी से भ जाय छे तो उच्चारण होय दरी जन्म जन्मांतर के सबटा पाप ओकर तत्क्षण नष्ट भ जाय छे। प्रेम से ने धोखा से अगर कियो कह दिल के शिव, हमें नौकर का नाम छे शिव जी, शिव जी सुनो यो या दुश्मने का नाम छे, लई के तो इच्छा नहीं छे लेकिन लिया गेल। बाबा का नाम नहीं ललकन वो की कहल के महाराज, वो कहल के केवल महाराज है शिव जी इधर आओ, इतनी मोकर सबटा कल्याण भ गेलै, सब पाप नष्ट भ। एहन महादेव छे तिनका सा दुश्मनी करै छी। एतत् शिव पुराणम ही यो भक्त्यार्चते सदा। जे शिव महापुराण के सदैव पूजा करै छै वो प्रत्येक दिन जेना आइ अहाँ पूजा एतऽ शिव महापुराण राखल छै और अहाँ आबि के पूजा केलहुँ, पुष्प चढ़ा दिलियन, बेलपत्र चढ़ा दिलियन तो कते पुण्य प्राप्त भ गेल तो कहलखिन अश्वमेध यज्ञ के नित्य फल प्राप्त भ गेल। अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त हो जाए। तो जे व्यक्ति परम पद के प्राप्ति करे के इच्छा रखे छै उनका शिव महापुराण सुनबाक चाहिए। शिव महापुराण यदि व्यक्ति एकरा दान करे छै तो महाराज एकर कते पुण्य छे से के कहो। शास्त्र का अध्ययन, समस्त शास्त्र का अध्ययन करे के जे फल छे से भेट जाय छै, चारू वेद के पाठ करे के जे फल छे से प्राप्त भ जाय छै यदि शिव महापुराण पुस्तक खरीद के कोनो शिव भक्त के दान क देलकै। उतबी नहीं, भोला बाबा के सबसे बेसी प्रिय छनि चतुर्दशी तिथि जेमे विवाह भेल छनि भोला बाबा के। शिव चतुर्दशी कहै छी, हम शिवरात्रि कहै छी। कहै छथिन जे शिवरात्रि के दिन उपवास क के व्रत क के एतत् शिव पुराणम ही चतुर्दश्याम उपोषितः शिव भक्त सभायाम यो व्याकरोति स उत्तमः। जे व्यक्ति शिवरात्रि के दिन व्रत क के और जत भोला बाबा के भक्त बैसल छथिन ओहि बीच में एहि शिव महापुराण के पाठ करै छथि, ओहि व्यक्ति के कते पुण्य प्राप्त होइ छनि। गुरुजी लिखलखिन है व्यास भगवान जे एक एक अक्षर जे पाठ करै छथि तो एक एक अक्षर में गायत्री के पुरस्चन के फल हुनका प्राप्त भ जाय छै। माने 24 लाख गायत्री जप जे करथिन ओ जना एकटा श्लोक भेलै ते में जे एक एक अक्षर छै
वो एक एक अक्षर में 24 लाख गायत्री के जप का फल एक अक्षर पढ़ला पर में हुनका प्राप्त होइ छनि। तो यदि 8टा अक्षर छै तो 8टा पुरस्चन, यदि 16टा तो 16टा पुरस्चन, यदि 32टा अक्षर छै तो 32टा पुरस्चन। जीवन में शायद कहियो हेतै गायत्री के पुरस्चन? संभव छै सामान्य व्यक्ति बुते विद्वान सब कह सकै छै? एतेक फल छै से महापुराण के। कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ में जाकर जे फल भेटते या सूर्य ग्रहण के समय में दान कला से जो फल प्राप्त हेते वो महाराज केवल कथा सुनला से व्यक्ति को प्राप्त हो जेते। एतच्छि पुराणम ही गायते प्यो यो अप्य अहर्निशम आज्ञाम तस् प्रतिक्षेरण देवा इंद्र पुरोगमाः। जे संपूर्ण मानव जीवन में एको बेर से महापुराण के कथा के सुन लै छै, एहन व्यक्ति कते पुण्य प्राप्त होइ छनि? कहलखिन एते पुण्य प्राप्त होइ छनि कि जखन स्वर्ग जाइ छथि न तऽ जल पीबाक रहै छनि तऽ देवराज इंद्र जल लऽ कऽ अबै छथिन। सरकार अबियो अबियो कुर्सी पर बैसियो, इंद्र अबै छथिन, नौकर नहीं अबै छै। के अबै छथिन? स्वयं देवराज इंद्र अबै छथिन। सरकार चलू सुते के बेर भऽ गेल, चलू भोजन के बेर भऽ गेल, थारी लागल है, सरकार भ्रमण करबै, चलू हम कनी घुमा दै छी नंदनवन। मने देवराज इंद्र के नौकर नहीं अबै छथिन सेवा करे ले, देवराज इंद्रे रहै छथिन ठार सेवा करे के लेल। एतेक व्यक्ति के पुण्य प्राप्त हो जाय छै। तो जे व्यक्ति एहि कथा के श्रवण कऽ लै छथि वो हजारों ब्रह्मत्यारा किया नहीं लेकिन वो पवित्र भ जाय छथि। ताम रुद्र संहिताम यस्तु भैरव प्रतिमांतिके त्रिः पठेत प्रत्यहम मौनी सौ कामान अखिलान लभेत। इस महापुराण में 7टा संहिता छे। जनक विश्वेश्वर संहिता, उमा संहिता, रुद्र संहिता, सतरुद्रीय संहिता, ये सब संहिता का नाम छे भाग के। तो कही छथिन सूत जी महाराज यदि भैरव बाबा के सामने बैस के या भैरव जी के मूर्ति के सामने बैस के 7 खंड में से एकटा खंड रुद्र संहिता के मौन भक यूं जोर जोर से ने ओई प्रतिमा के सामने बैस के मौन धारण क के और नेत्र दृष्टि से देख के एकरा यदि 3 बेर पारायण क लै छथि एहि पार से ओहि पार तो संसार में कोनो एहन मनोरथ नहीं हेतै जे ओहि जीव को प्राप्त नहीं भ सके। एते पुण्य दऽ दै छथिन महाराज। जे व्यक्ति बड़ा गाछ के परिक्रमा करैत एहि श्लोक के पाठ करै छथि, बेला गाछ के परिक्रमा करैत एहि श्लोक के पाठ करै छथि, ओ ब्रह्मत्या के दोष से मुक्त भ जाइ छथि। एहि तरह महाराज सूत जी महाराज कहे छथिन जे हे सौनक जी दुनिया में आए तक कोनो एहन हम पाप नहीं देखलिए और पापी नहीं देखलिए जे शिव महापुराण के कथा से नष्ट नहीं भेल हो। दुनिया में कोनो पापे ने बचले महाराज। शिव महापुराण के कथा से हुनकर निवृत्ति नहीं भेल हेतै। शिवालय बिल्व बणे संहिताम ताम पठेत तू यह। जे व्यक्ति कोनो शिव मंदिर में जाके कर पाठ करै छथि अथवा बेला गाछ के नीचा में बैस के पाठ करै छथि। बेला गाछ जे छथिन बिल्व वृक्ष ओतऽ त्रिदेव के निवास छनि। ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करै छथिन, महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली निवास करै छथिन। और बेला गाछ के नीचा में बैस के यदि व्यक्ति एक माला जप कऽ लेलक तो ओकर कतेक जप भेलै महाराज ओकर गणना महादेवो ने करै छथिन। एते पुण्य प्राप्त भ जाइ छै बेला गाछ के नीचा में, एते पुण्य छै। ताहि दुआरे बेला गाछ के नीचा में बैस के जे वर्णन करै छथि ओ कते पुण्य भेलनि से वाणी द्वारा वर्णन नहीं कयल जा सकैए। एहि तरह महाराज देलखिन। तदिदम शैवमाख्यातम पुराणम वेद सम्मितम। जे भोला बाबा के भक्त छथि हुनका लेल तऽ प्राण छथिन शिव महापुराण, हुनका लेल वेद के समान छथिन महाराज। क्योंकि स्वयं भोला बाबा अपने शिव महापुराण के कथा अपना मुंह से कहलखिन है। और एमे कतेक श्लोक से महाराज जी कहलखिन 100 करोड़ श्लोक के प्रकट केलखिन भोला बाबा। लेकिन देखलखिन जे कलयुग में समरे वाला नहीं छे। 100 करोड़ श्लोक के पढ़ा देवतो के दुर्लभ छे, तकरा 1 लाख श्लोक क देलखिन महाराज शिव महापुराण के। तदेव लक्ष्य संख्याकम सैवम संख्या विभेदतः 1 लाख श्लोक बनेलखिन। लेकिन देखलखिन तैयो 1 लाख श्लोक नहीं हेते पाठ कैल लोक। तखन एकरा घटबैत घटबैत 24,000 श्लोक में बना देलखिन। हमरा आगू ओहो पार नहीं लगे। भोला बाबा तो दया केलखिन कृपा तो कहलखिन ताहि दुआरे
चतुर्लक्षेण संक्षिप्ते कृते द्वैपायनादिभिः 24,000 श्लोक में करा परिणत को दिलखिन है। और यह कथा महाराज वेद व्यास जी महाराज सूत जी को प्रदान किलखिन है। और सनकादिक ऋषि में चैर भयम जे सनत कुमार छतिन से व्यास भगवान को कृपा को दिलखिन। एक बार की बोले महाराज ऋषि मुनि महात्मा में विवाद हो लगले जे के देवता श्रेष्ठ चैत कौन पुराण श्रेष्ठ चैत बड़ा कल हल्ला है लगले महाराज विवाद हो लगले। वो क्यों कहतीन अमुक पुराण श्रेष्ठ चैत कहतीन अमुक देवता इंद्र श्रेष्ठ चैत इंद्र आसन नेता बृहस्पति दक्षिणा यज्ञा पुरहेतु सोम अनेक प्रकार से प्रवचन दबा लगलखिन। तो जखन दखलखिन ऋषि मुनि महात्मा के विवाद करे तो ब्रह्मा जी के नहीं रहल गए। लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रकट भकिलखिन कहलखिन हल्ला बंद करू झगड़ा नहीं करू। हाँ उसको ज्ञानक अभाव है। ब्रह्मा जी कहे छथिन यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकम। हे ऋषि मुनि महात्मा जे जगह पर हमर मन वाणी चित्त नहीं पहुंच सके है ब्रह्मा जी हम स्वयं ब्रह्मा भगवान विष्णु और इंद्रादिक देवगण के चित्त जता नहीं पहुंचे छन वो जगह का नाम छे कैलाश। और वो कैलाश के जे निवासी छे उनकर नाम छन सांब सदाशिव। और वह ये जगत के एकमात्र संपूर्ण जगत के स्वामी छे। एस देवो महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वर। वो सर्वज्ञ छे सब कुछ बुझे वाला जगत के ईश्वर छे। ते द्वारे हुनकर भक्ति बिना जीवन निरर्थक है। भगवान कहे छथिन रामचरितमानस में शिव द्रोही मम भगत कहावा 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 सोनर सपने हूँ मोही न पावा सोनर सपने मोही न पावा शिवद्रोही मम भगत कहावा सोनर मोही सपने हो वो सपनों में हमरा प्राप्त नहीं कर सके है। ते द्वारे संपूर्ण जगत के स्वामी शिव और शिवा छे। ते द्वारे बेसी झगड़ा करे के काज नहीं छे। दीर्घ सत्रम समाकृतम यूयम वर्ष सहस्रकम हजार वर्ष तपस्या कला के बाद हमरा ये बात पता चलल। ते द्वारे हाँ सब यज्ञ का आयोजन करू जिसमें सांब सदा शिव के बड़ा प्रेम से पूजा हुए। इस तरह महाराज अनेक प्रकार के भगवान के भक्ति कना करवाक चाहिए। नवधा भक्ति जना भगवान विष्णु के छैन तेना सिंह महापुराण के अनुसार इनको श्रवणम कीर्तनम शंभो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान के कथा सुनने सबसे पहलू भक्ति चाहिए। भोला बाबा के कना चिन्ह में तो पहले कथा सुनियो उनकर कीर्तन करियो उनके स्मरण करियो चलित रहो। और शिव 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 सांब सदा शिव गौरी शंकर रटन लगावित रही जे कोनो काज करी उनके वंदना करी उनके अर्चा करी अर्चन करी पूजा करी उनके महाराज सेवक जका सेवा करी मित्र जका उनका संगे व्यवहार करी। और जना महाराज तेरा तुझको अर्पण जना भक्त सर्वस्व समर्पण को दै छन तेना आत्म निवेदन को आत्म समर्पण को देबाक छै। यह जीवन का सबसे पैघ लाभ छे महाराज। देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न यह केने रहतीन जगत के मूल के छेद आधार के छेद जगत के निर्माता के छेद के संपूर्ण चराचर जगत के चलावे छे। तो वह प्रश्न केने रहतीन वह कथा सुने नहीं रहती। और एक बार महाराज सनत कुमार जी कहे छथिन व्यास जी से जो नंदी बाबा हमरा कथा सुनेले शिव महापुराण के सुनेले नंदी बाबा शिवा गया तथा प्राप्तो भगवान नंदिकेश्वर। भोला बाबा का आशीर्वाद से नंदी बाबा सनत कुमार के ज्ञान देने रहते महाराज। यही तरह महाराज से भोला बाबा के इस महापुराण इस संसार में लिंग रूप में भोला बाबा के पूजा कहिया से प्रारंभ भले। लिंग मने चिन्ह होई छे लिंग मने स्वरूप होई छे। ए लिंग के सामान्य लिंग नहीं बुझबाक चाहिए। तै द्वारे शिवलिंग कहले छे शिव मूर्ति नहीं कहले छे। की कहले छे शिवलिंग।
शिवलिंग के रूप में भोला बाबा का कोनो भी देवता का शिवलिंग का आकृति नहीं देखबे ना जल्दी। अखन हम गुवाहाटी गेल रही, ओत नवग्रह का मंदिर छे। सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि राहु केतु ई सब जे छथिन हुनकर मंदिर छे। नवग्रह मंदिर बड़ा सुप्रसिद्ध छे। वही मंदिर में जे प्रवेश करबे गुवाहाटी में तो सबटा शिवलिंग के रूप में छथिन, लिंग रूप में आकृति छे। तो सामान्य रूप से यदि लिंग सामने में रख दिल जाओ शिवलिंग तो लोग कहते नहीं महादेव छिया, कह सके कि भगवान छिया, भगवान विष्णु छिया कि इंद्र छिया, कह सके कहबे कियो नहीं कहबे। पैदेटा के गोल गोल कारी पाथर देख लेबे तो कभी सालग्राम छी। यदि चेन लपेटल छे 3 बेर तो नर्मदेश्वर जी छिया। आकृति से व्यक्ति स्वरूप से उनका चिन्ह जाय छे। तो शिवलिंग रूप में भगवान ए जगत में कना महाराज प्रकट भेलखिन। एक बार की भले तो ब्रह्मा जी जखन कमल नाल पर कमल पर प्रकट भले, भगवान विष्णु का नाभि कमल से जो प्रकट हुई छे। ब्रह्मा जी के जखन ध्यान टूटलेन तो कमल नाल के पकड़े पकड़े नीचा एले तो देखलखिन भगवान जनार्दन के सूतल। ब्रह्मा जी के महाराज अभिमान आबि गेलै। अब ब्रह्मा जी आबि के कहै छथिन भगवान विष्णु से उठू उठू, अहाँ के भगवान एलै कहाँ लगमे, बेटा मांग लो वरदान हमसे। भगवान से कहते ब्रह्मा जी उत्तिष्ठ वत्स माम पश्य तव नाथ मिहागतम। इतने अभिमान रहे अपना के नहीं चिन्हित रहती तो ब्रह्मा जी कहलकिन भगवान विष्णु से उठू उठू वही खोलू, अहाँ के भगवान अहाँ सामने में ठार छे तारो सुतल छिया। भगवान के नींद टूटले। भगवान कहलकिन ब्रह्मा जी अहाँ के शायद अज्ञान भ गेल, अहाँ के जानकारी के अभाव है शायद। हमर कमल नाल से अहाँ प्रकट छी, अहाँ हमर पुत्र छी, ते द्वारा अहाँ हमरा प्रणाम करू। मतस्तम जगदिदम वत्स मनुष्य तुम ही चोरवत। जना संसार में चोर कह के व्यक्ति कहे छे ई समान हमर छी, चोर कह लग दोसर के समान, यदि कह लगे हमर छी हमारी तोहर नहीं छी। ठीक तहिना प्रकृति निर्माण अहाँ के हमरा द्वारा भेल और अहाँ कह रहल छी अहाँ उठू अहाँ के भगवान छी। एही तरह दुनू गोटे में महाराज भयंकर युद्ध भ गेलन। हजारों वर्ष तक ब्रह्मा विष्णु दुनू गोटे लड़त रह गेले। अब एकरा के फरियाद कि अचानक वो युद्ध भूमि के बीच से एकटा भयंकर शिवलिंग प्रकट भ गेलखिन। बोली प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय हो। महादेव प्रकट भ गेलखिन। अब वो शिवलिंग का आदि अंत नहीं रहे महाराज, ने ऊपर अंत रहे ने नीचा अंत रहे, भयंकर दिव्य तेज रहे ओइमे। अब दोनों चकित भ गेला जी ई आखिर एले त एले कत जगत में, कि हमरा और दोनों गोटे के अलावा कि छैये ने जगत में कतो। ई लिंग कना प्रकट भ गेलै, के छियै भजियाल जाय करा। तो भगवान कहलकिन हम सुअर रूप धारण क के नीचा जाय छी भजियावे के लिए और अहाँ भजियावे ले ऊपर जाओ। तो भगवान सुअर रूप धारण क के धरती के छेद करैत करैत नीचा तक गेलैथ, लेकिन बहुत दूर जाइत जाइत थाकि गेलैथ। तो भगवान बुझि गेलखिन ई जगत के स्वामी छियै, प्रणाम क लेलखिन। भगवान नारायण ई जगत के स्वामी छियै, हिनकर आदि अंत के पता नहीं छनि, प्रणाम क के अपना से श्रेष्ठ स्वीकार क के आबि गेलैथ। अब ब्रह्मा जी जे जाय लगला तो सोचे छै जे कहीं पता नहीं तो लगा लेने हता विष्णु, कहीं हमरा से श्रेष्ठ नहीं तो भ जेता ई। तावे में देखलखिन एकटा केतकी नामक फूल रहे, ऊपर से गुरकेत गुरकेत अबैत। लाखों करोड़ों वर्ष पहले की वो फूल चढ़ेने रहन बाबा के देह पर में, ऊपर में शिवलिंग पर में, और ओ गुड़केत गुड़केत हजारों वर्ष से अबैत रहे, ओकरा था नहीं लगले अखन तक। ब्रह्मा जी के भेंट बोले पूछलखिन केतकी फूल से समीक्षितत्राच्युतमायताश्रमं प्रणष्ट हरसम तु नर्त हर्षात। अब जोर जोर से नाच लगले। चलू एकटा तक गवाह भेट गेल। हम जे जाग कहबन भगवान विष्णु के जे हम हिनकर पता लगा लेलौं तो कहता गवाह के, तो कहबन ई केतकी से कहलखिन हमर गवाही देबे। हाँ कहलखिन सरकार झूठ बजला से तो लोग के नरक में जाय पड़े छे। कहलखिन कोनो बात नहीं, हम आके बहुत रास आशीर्वाद और वरदान देव, हमर बात मान लिया। लोभ में लोग की नहीं करे। एलै तो भगवान विष्णु के देखलखिन बैसल। भगवान विष्णु कहलखिन हम भजियावे ले गेल रही, हमरा पता चल गेल जे हिनकर आदि अंत नहीं छनि, ई सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर छिया जगत के। ब्रह्मा जी कहलखिन यार हम तो भजिया लेलौं, हम तो ऊपर से आबि रहल छी से कनायो। तो देखियो केतकी से पूछियो ई अबैत रहे हमरा भेट गेला, इनका लग से दुनू गोटे गवाह देख लियो। ओ केतकी महाराज झूठ बाजि देलकै। ओ कहलकै हाँ हम जे छै से
इनका देखलिया नहीं आदि अंत का पता लगा ले थी। अब तो भगवान नतमस्तक भगले ब्रह्मा जी लग में असोड से रूपचारैश्च पूजयामास तम विधिम। भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए बोला ब्रह्मा जी जे उनकर पुत्र छतीन लीला क्रम में सृष्टि के क्रम में उन्हें कोबर छोट कहा अपराध हो के छोट छेद के पैक छेद कहना अपराध छे, लेकिन लीला क्रम हाँ के कह रहल छे। ब्रह्मा विष्णु महेश में कोनो अंतर नहीं छे, एके तत्व छतीन तीनों गटे, लेकिन लीला तो लीला छी। तो भगवान विष्णु चरण पर खिस पड़ला ब्रह्मा जी के 16 उपचार से उनकर पूजा कले, अपन प्रेम से पूजवा ले अपना पिता से। बेटा के पूजा भ रहल छेन, पिताजी पूजा कर रहल छथिन, ई देख के महाराज भगवान शिव जी के बर्दाश्त नहीं भले प्रकट भ गेलखिन। चक महाराज त्रिशूल लेने, डमरू लेने, त्रिनेत्र धारण कने, जटाजूट धारण कने लगे छन। काल रात्रि के समान उनकर स्वरूप भयंकर तेसर नेत्र से अग्नि के ज्वाला प्रकट ब्रह्मा जी के भस्म क देवेन। प्रकंप बाणे परिगृह्य तत्पदम जाकी महाराज प्रकट भेलखिन, फटकार लगा दिलखिन ब्रह्मा जी ये उचित है यहाँ के? हाँ झूठ बजलो और जय मुंह से झूठ बजलो मुंह के हम काट के बाहर कर देवे। हम महादेव चला दिलखिन त्रिशूल, ब्रह्म सिराओ कट गलेन उनकर जे मुंह से झूठ बजने रहे। ब्रह्मा जी के 5टा मुंह रहे, 1टा मुंह कटा गले। और यह चरित्र महाराज आगुओं के प्रसंग में छे, जखन महाराज जे नेत्र से संध्या पर में कुदृष्टि केलखिन, भैरव गर्दन के काट दिलखिन, वह ब्रह्म कपाल भेले महाराज। बाद में भैरव को प्रायश्चित कर परलेन बनारस में जाकर। वत्स प्रसन्नोस्मि हरे तस्त्वं। आप तो महाराज जखन नष्ट करे के लिए महादेव तत्पर भ गेलखिन, ब्रह्मा जी के वध कर देबेन तो भगवान नारायण पैर पकड़ लेलखिन। कते दयालु छथिन से देखिए। हे महादेव, हे जगत के स्वामी, ई अहीं के अंश छे, अहीं के संतान छे, हिनकर वध नहीं करियो। नहीं हमरा नाभि कमल से प्रकट भेल छे, हमर पुत्र के समान स्नेह हिनका से। अहाँ सनक दयालु कृपालु जगत में के हेते? एहि तरह जखन स्तुति कर लगलखिन महाराज तो महादेव प्रसन्न भ गेल। कहलखिन यह छी श्रेष्ठता के लक्षण, जे अपना आप के कखनो श्रेष्ठ नहीं माने वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। जकरा में श्रेष्ठता का भाव रहे छे वो हरदम डंका पीटित रहे छे, हम सबसे श्रेष्ठ छी, हम सबसे बुद्धियार छी, हम सब पे ज्ञानी छी। लेकिन भगवान नारायण के विनम्रता देखियोन, जे ब्रह्मा जी उनका झूठ बैज के उनका सब पुजबा लेलखिन, आई वह ब्रह्मा जी के लेल जे छे से भगवान से प्रार्थना करी छथिन। तो महादेव प्रसन्न भ गेलखिन और महादेव कहलखिन ऐसे जगत के सर्वश्रेष्ठ देवता हम अहाँ के घोषित कर रहल छी। समस्त यज्ञ के कर्माध्यक्ष अहाँ बनब। संपूर्ण जगत में बिना अहाँ के नाम लेने कोनो भी यज्ञ प्रारंभ नहीं है, कोनो भी पूजा प्रारंभ नहीं है। अहाँ पूजा पर बैसबे आसन पर में आत्म जल लग ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। आत्म जल लग पीबा पड़े छे, आचमन कर पड़े छे। हाथ में जल लग ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेद पुंडरीकाक्षं सवास्याभ्यंतरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनात वह पुंडरी वो पुंडरीकाक्ष भगवान हमें पवित्र करे। जिनकर स्मरण केला मात्र से चाहे पवित्र छी चाहे अपवित्र छी, चाहे महाराज कहोना छी कोनो अवस्था में छी, भगवान के नाम ले दरी भीतर बाहर पवित्र भ जाय छी। ई जो श्लोक छे हाथ में गंगा जल के छीटे छी, आमा ई पद्म पुराण का श्लोक छी। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेद पुंडरीकाक्षं सवास्याभ्यंतरः शुचिः। ई पद्म पुराण में वेद व्यास भगवान ई श्लोक लिखे छथिन। भगवान के नाम के ई वरदान किनका से प्राप्त भलेन? भोला बाबा से। भोला बाबा कहलखिन जे अहाँ हमरे समान प्रतिष्ठा और सत्कार के प्राप्ति करब। जगत में सदैव अहाँ के पूजा कैल जायत, अहाँ के अनेक मूर्ति के उत्सव मनायल जायत, अहाँ के पूजन हैत और अहाँ जे छे से सबके मनोरथ के सिद्ध करबे। जखन जखन ई धराधाम पर धर्म कहानी हेते तखन तखन अहाँ अवतार धारण करब, अहाँ के वरदान दै छियै। और अपन भ्रिकुटी के मध्य से भैरव के प्रकट कर दिलखिन महाराज। वह भैरव गर्दन काट लेलखिन ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी तखन शरण में एलखिन महाराज। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तखन आप दोनों गोटे शरण में एलखिन जे अहाँ के उपासना कना करबाक चाहिए से हमरा कहू।
तो भगवान कहलखिन तुष्टो हम अद्यवाम वत्सो पूजयास्मिन महादिने। एजका दिन हम प्रकट भेलौं और एजका दिन अहाँ हमर पूजा कर रहल छी। दुनू गोटे ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु पूजा केलखिन महादेव के। तो महादेव के प्राकट्य तिथि छियनि। धराधाम पर जे शिवलिंग रूप में प्रकट भेलखिन महादेव, ओई तिथि के नाम छै शिवरात्रि। शिवरात्रि दिन महादेव प्रकट भेलखिन। महादेव कह रहल छथिन जे दिन में तत्ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि रीति ख्याता तिथि रेसा मम प्रिया। ई जे तीर्थ है से हमरा बड़ प्रिय है शिवरात्रि, क्या कि आज के दिन अहाँ सब बड़ा प्रेम से पूजा कलो और हम प्रकट भेलौं। तो ई जे लिंग स्वरूप अहाँ देखलिए हैं, ए लिंग के जे पूजा करते तो उनका पर हम प्रसन्न भ जेबै। तो महादेव भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के मंत्र दीक्षा प्रदान केलखिन। जेना गुरु मंत्र दै छथिन, कना मंत्र दै छथिन, देखियो कना मंत्र देलखिन। पुनस्योस्तत्र तिरः पटम गुरु प्रकल्प्य मंत्रम च समाधि सत्परम निधाय तच्छिरणिकराम्बुजं शणे रुदत मुखम संस्थितयो सहाम्बिकम। माँ पराम्बा भगवती पार्वती मैया के संग भोला बाबा बैसल छै और सामने में भगवान विष्णु बैसल छथिन। उनका अपन दुपट्टा लक भगवान ओढ़ा दिलखिन देह पर में और अपन दहिन कर कमल भगवान विष्णु के मस्तक पर दिलखिन और दहिना कान में भगवान 3 बेर मंत्र द दिलखिन। त्रि उच्चार गृहीण मंत्रम यंत्र तंत्रोक्ति पूर्वकम। क्या बेर मंत्र दिल जाय छै? 3 बेर कान में दिल जाय छै। पुरुष के दहिना कान में दिल जाय छै और स्त्री के बायां कान में दिल जाय छै। मंत्र दीक्षा के नियम छिए। और एहि तरह महाराज ब्रह्मा और भगवान के जखन मंत्र दिलखिन तो दोनों गोटे गुरु दक्षिणा अर्पण केलखिन भगवान के। शिष्यो चतो दक्षिणायाम आत्मानं च समार्पयत। एहि तरह महाराज दोनों गोटे भगवान के भक्ति केलखिन। तो भगवान मैया पार्वती के अंश से महालक्ष्मी के प्रकट क के और महासरस्वती के प्रकट क के प्रदान क दिलखिन। वह महादेव के पूजा है विभिन्न प्रकार का। कथा का अंत नहीं है महाराज से महापुराण में। लेकिन शिवलिंग पूजन एत तो महादेव के पूजा भ रहल छै। तो महादेव के पूजा के की विधान और किया विधान, कतेक महात्म छै, कते महिमा छै से सुनियो। सूत सूत चिरंजीव धन्यस्तुम शिव भक्तिमान सम्यक गुरुस्त्वया लिंग महिमा सदफल प्रदः। बोले प्रेम से गौरी शंकर भगवान की हर हर महादेव। सूत जी महाराज कहे छथिन, अहाँ सब ध्यान पूर्वक सुनियो। एहि संसार में भोला बाबा के जे पूजन होय छै ने, सबसे बेसी कोन स्वरूप पूजन के महत्व देलखिन? सबसे बेसी कोन पूजन के महत्व छै महाराज? तो कहलखिन महाराज इस संसार में शिवलिंग अनेक प्रकार के छथिन। बाण लिंग, पारद लिंग, स्वर्ण लिंग, रजत लिंग, ताम्र लिंग, अनेक लिंग छथिन बाबा के। अनेक प्रकार का मणि माणिक के लिंग सो निर्माण क के लोग महादेव के पूजा करै छथि। लेकिन संसार में जतेक लिंग छथिन ते में सर्वश्रेष्ठ लिंग छथिन पार्थिव शिवलिंग। कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम। सतयुग में मणि लिंग से मणि लिंग पर पूजा कैल जाय छलै। मणि के लिंग बना के ओहि पर पूजा करे के विधान रहे। और जखन त्रेता एले महाराज तो त्रेता में सोना के लिंग, स्वर्ण लिंग पर पूजा करे के विधान रहे। द्वापरे पारदम श्रेष्ठम। द्वापर में पारद लिंग एकटा बड़ा विशेष पत्थर होय छै, अहाँ के आर पार देखैत रहै छै, एकदम स्फटिक जगह चमकैत रहै छै। वो पारद लिंग पर पूजा करे के विधान। लेकिन कलयुग में सर्वश्रेष्ठ पूजा की तो कहलखिन पार्थिवम तु कलो युगे। ए कलयुग में माटि के महादेव बना के और हुनकर जे पूजा करी तो ऐसे श्रेष्ठ पूजा जगत में और कोनो नहीं। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठ श्रेष्ठ महेश्वर। जना समस्त देवता में सर्वश्रेष्ठ देवता महादेव छथि, तहिना महाराज संसार के जतेक लिंग मूर्ति तेम पार्थिव शिवलिंग के महत्व देल गेल। मैटक महादेव। जना नदी में गंगा श्रेष्ठ छथि, तहिना लिंग में पार्थिव लिंग। जना मंत्र में ओमकार श्रेष्ठ छथि, तेना पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ छथि। यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मण श्रेष्ठ उच्यते
जना समस्त वर्ण में ब्राह्मण श्रेष्ठ छे तेना समस्त लिंग में पार्थिव मने मैटक महादेव श्रेष्ठ छे जना जतिक नगर छे भारत वर्ष में पुरी वही पुरी में जना काशीपुरी के महत्व छे तेना लिंग में पार्थिव लिंग के महत्व छे संसार का जतिक व्रत है वही व्रत में जना शिवरात्रि व्रत सर्वश्रेष्ठ है शिव महापुराण के अनुसार तेना लिंग में पार्थिव लिंग के श्रेष्ठ कहल गए न जना देवी में भगवती पराम्बा शक्ति सर्वश्रेष्ठ है तेना शिवलिंग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है पार्थिव लिंग के पूजा करे वाला धन धान्य के प्राप्ति करे छे आयु के प्राप्ति लक्ष्मी के प्राप्ति करे छे ते द्वारा भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक और जे उपलब्ध वस्तु है सामग्री है तेलक महादेव को पूजा करवाक चाहिए वेदी परम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाक चाहिए और शिवलिंग कतेटा कहवाक चाहिए पार्थिव लिंग कहलकिन 4 आंगुर का सबसे उत्तम शिवलिंग दिलकिन 4 आंगुर का कम से कम मैटक महादेव हेबाक चाहिए और वही परम महादेव को पूजा करवाक चाहिए जे व्यक्ति इस संसार में बिलपत्र लौक 11 साल तक महादेव का नित्य पूजा करे छे त्रिसंध्यम यो अर्चे लिंगम कृत्वा बिल्वेन पार्थिवम दशैकादशकम यावत् तस्य पुण्य फलम शृणु 11 वर्ष तक जे 3 समय त्रिकाल महादेव को पूजा करे छे बिलपत्र लोक उनका कते पुण्य की प्राप्ति होय छे तो कहलकिन महाराज वो जीव ऐ शरीर लेने ही शिवलोक की प्राप्ति कली छे अगर नियम पूर्वक त्रिकाल महादेव को पूजा विधान पूर्वक जे नियम छे ते अनुसारे करे उतबी ने महाराज जी कियो महादेव को पूजा कर रहल छे प्रेम से कहियो हर हर महादेव कनी जोर से कहियो सरकार सब गोटे अगे तो व्रत नहीं छे तो तखन तो करकरा के हेबाक चाहिए महाराज भगवान का नाम ले में कंजूसी ने एकदम करकरा के हेबाक चाहिए हर हर महादेव तो कहे छथिन महाराज ये पूजा तो दूर के बात छे यदि पूजा करे के सामर्थ्य नहीं रहे तो यदि कियो मैटक महादेव को पूजा कर रहल छे तो जाके दर्शन कर लियो तो देखिन जे जतेक पुण्य व्यक्ति के पूजा से भेटे छे तते दर्शन से भेटे छे तो लिख देलखिन महाराज एमे कोनो संशय नहीं छे केवल दर्शन मात्र से तस्य दर्शन मात्रेण भुक्तिस् मुक्तिश्च जायते महादेव को पूजा भ रहल छे बैस के जाके देख लेलो कनी कनी टुकुर टुकुर ताक लेलो 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा जतिक समय यहाँ लग में कहलकिन दर्शन मात्र से उनका भोग और मोक्ष के प्राप्ति भ जाय छे शिवम यह पूजे नित्यम कृत्वा लिंगम तु पार्थिवम जे प्रत्येक दिन महादेव को पूजा करी छे एमे कोनो ओते बेसी विधान नहीं करऽ पड़े छे रोज एकटा के महादेव को पूजा कर लिया तो कहलकिन महाराज वो शिवलोक के प्राप्ति करी छे और शिवलोक में से महादेव लग में जाकर वास करी छे शिवलोक तो बड़ नमहर छे महादेव अपना लॉग में राखी छथिन और अगला जन्म में वो भारत वर्ष का सम्राट बन के राजा बन के जन्म ले छे जे जीवन पर्यंत एकटा के महादेव रोज पूजा कर ली छे निष्काम पूजे नित्यम पार्थिवम लिंगम उत्तमम जे बिना कोनो कामना के शिवलिंग के पूजा करी छे माने कोनो कामना नहीं हम प्रेम के कारण कर रहल छी भोला बाबा प्रसन्न भ जात बस भ गेलै हमरा और संसारक वस्तु नहीं चाही एहन व्यक्ति के लेल तो भोला बाबा अपने आबि जाय छथिन और ओई महादेव के भक्त के हृदय से लगा के महादेव लग के चल जाय छथिन पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदि न पूजेत मैटक महादेव को पूजा करे के अधिकार सबके दिलखिन है लेकिन महाराज एकटा सावधान कर रहल छथिन ध्यान पूर्वक सुनियो यदि ब्राह्मण भक और अपना जीवन में कहियो महादेव को पूजा नहीं कलो मैटक महादेव को पूजा नहीं कलो पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदि न पूजे यदि जीवन में कहियो पूजा नहीं कैल भेल तो कहलकिन स्वयाति नरकम घोरम वही ब्राह्मण के नरक जैसे कियो बचा नहीं सके जे महादेव को पूजा नहीं कले कहियो जीवन में और भयंकर शूल प्रोत नामक नरक में उनका लौक चल जाय छथिन ते द्वारे शिवलिंग के अवश्य पूजा करवाक चाहिए लेकिन केहन शिवलिंग के पूजा करवाक चाहिए तो खंडित नहीं हो एक रंग हो माने पूरा एकदम पूरा सरदर हो इन्हें बीच में कटल खुटल नहीं वही में महाराज कंकर पत्थर नहीं हो वही में केश नहीं हो
ओहिमे घास फूस नहीं हो, एते पवित्रता पूर्वक शिवलिंग के निर्माण करबाक चाहिए। एहि तरह महाराज शिवलिंग के निर्माण क के हुनकर पूजा करबाक चाहिए। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। अब शिवलिंग का निर्माण कना करबाक चाहिए, एकर विधान दिलखिन। नदी तीरे तड़ागे च पर्वते कानने पिच शिवालये सुचोदे से पार्थिवार्चा विधीयते। कोनो नदी के कात में जाकर पूजा कर सके छी, कोनो भोला बाबा के मंदिर में बैस के पूजा कर सके छी, या कोनो पहाड़ पर बैस के, या कोनो जंगल में अथवा शिवालय में बैस के, या अथवा कोनो पवित्र जगह अथवा कोनो गौशाला में बैस के। क्या कि गाय के घर सबसे बेसी पवित्र होय छै। संसार के सबसे पवित्र जगह छै जे घर में गौ माता निवास करै छथिन, ओई घर में जाकर बैसू, पूजा करू या जप करू, सबसे बेसी पुण्य छै महाराज। पवित्र जगह से माटि आनी और पवित्र पूर्वक ओकरा एकदम सुखा के, चाइल के, चूड़ के, बढ़िया जगह बना के और ओई माटि के बड़ा सुंदर से महाराज शिवलिंग का निर्माण करबाक चाहिए। विप्रे गौरा स्मृता शोणा बाहुजे पीत वर्ण का वैश्ये कृष्णा पाद जाति हतवा यत्र वा भवेत। ब्राह्मण के लेल दिलखीन जे अत्यंत उज्जर माटि हो, उज्जर माटि, ओ उज्जर माटि इनके महादेव के निर्माण करे। केहन माटि आनी तकरो विचार दिलखिन। केहन माटि जे उज्जर माटि हो, चिकनी माटि हो, ओ आनी। क्या कि चिकनी माटि उज्जर होइ छै, सफेद होइ छै, ओ माटि इनके हुनकर महादेव बनावी। यदि छत्री पूजा करी तो कहलखिन हुनका लेल लाल माटि अनबाक चाहिए। अभी लाल माटि कतऽ भेटत? राजस्थान जा पड़त। राजस्थान में लाल लाल माटि सब छै महाराज। कुरुक्षेत्र के मैदान में जाओ तो लाल लाल माटि, अपनो सब इठमा कतो कतो एहन जगह छै लाल माटि भेट जाय छै। लाल माटि से पूजा करबाक चाहिए। वैश्य जाति के लेल पियर माटि और शूद्र जाति के लेल कहलखिन कृष्ण मृतिका माने कारी माटि। और यदि नहीं हुआ उपलब्ध तो जे जे भेट जाए जत माटि वह लग चारू वर्ण के व्यक्ति के पूजा करबाक चाहिए। संग्रह मृतकाम लिंगम निर्माणार्थम प्रयत्नतः बड़ा पवित्र पूर्वक मैटानी और सुंदर जल, पवित्र जल से यदि हुआ तो गंगा जल से ओकरा सैन के और महाराज भगवान के लिंग के निर्माण करी और हुनकर पूजा करी। नमः शिवाय मंत्रेणार्चन द्रव्यम च प्रोक्षेत। ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः या नमः शिवाय सीधे यदि ओमकार नहीं हो लगे लिए तो मंत्र के द्वारा सबटा वस्तु पर में जल छीट के ओकरा पवित्र क के और रुद्री में जो महाराज 16टा ऋचा छे, पंचम अध्याय में नमस्ते रुद्रमण्य। ऐसे यदि अपने नहीं कहल हुआ तो कोनो विद्वान ब्राह्मण पंडित के बजा के और वही तरह अनेक प्रकार के 16टा वस्तु सामग्री से हुनकर पूजा करवाक चाहिए महादेव के। ये नहीं जो बस खाली चौरे टा से काज चला ली, अहगर से अच्छत देखबे खूब लोग द दे, प्रसादी में की तो अच्छा, पूजा में की तो खाली चौर, बस इतनी पर भोग काज। महादेव के पूजा कर रहल छी, पंडित जी कहले प्रसाद लो, खूब के बढ़िया जगह चौर सेन लो, एहि पर में दूटा ओकरी द दिलो, आ कतौ से दूटा खीरा आनि लेलो, कनीटा के काट के द दिलिए, केरा खोट खोट के द दिलिए। महादेव पूजा भ रहल छन 1.25 लाख और में महाराज 25,000 बनलखिन और वह महादेव वह पात पर जे प्रसाद पर लेन वह पर में चल रहल छै। तखन प्रतिफल के प्राप्ति हेते हेते प्राप्ति से कहू अहीं सब पूछै छियै। वह जे पाहुन आबि जेते तो तिलकोर परोर ढाई देते, करकरा के बना देते। कतौ से आबि जतिन महाराज पाहुन जमाए आबि जतिन तो लियर रंग बिरंग सबसे सस्ता तो महादेव के पूजा। एके खेली पान में वीरभद्रो खा लेत, कृतमुख से हो खा लेत, नंदी भृंगी श्रृंगी से हो खा लेत, कुबेर से हो, पार्वती मैया से हो, एके टा पान पड़ल छै बाबा लग। एक खिली पान एकटा सुपारी डगडग कर रहल है। सबसे सस्ता बाबा भगत लोग कहै छै बाबा भोला छथिन, बुझते नहीं छथिन किछ। कनी अहगर से पूजा हेबाक चाहिए भाई, कनी प्रेम से हेबाक चाहिए पूजा। पूजा में कंजूसी नहीं करवाक चाहिए। कृत्वा न्यास विधिम सम्यक षडंगम करेओस्तथा। विद्वान छै तो षडंग न्यास करेत, कर न्यास करेत, न्यास इत्यादि सब करेत, प्राणायाम करेत। और एहि तरह महाराज जखन माटि आनी ओहि कला में कहिए ओम हराय नमः। माटि आनी पवित्र पूर्वक उच्चारण क
एक बाद ओम महेश्वराय नमः, एक बाद शिवलिंग, यही मंत्र पैर कर शिवलिंग का निर्माण करी। ओम शंभवे नमः, बैसा दिए महादेव के। ओम शूलपाणय नमः, ये कहे कि भगवान का आवाहन करिए। ओम पिनाक दृशे नमः, ये लोग जल से स्नान करा दिए। ओम शिवाय नमः, और यही मंत्र से सब सामग्री, अगर अहाँ नहीं अलग अलग बुझल है मंत्र तो शिवाय नमः सब वस्तु हमका देने चलियो। और अंत में ओम पशुपतये नमः, क्षमा याचना काल में पशुपतिनाथ का ध्यान कर लिया। क्षमा याचना में पशुपतिनाथ किया, बाबा का नाम पशुपतिनाथ है। पशुणाम पति पापनाशम परेशम, ये समस्त जीव के स्वामी छे, उनकर नाम पशु। पशु मने जानवर, केवल जानवरे टाक नाथ ने। अच्छा एक और बात कही छी, तर्क संग्रह पर हो या निरुक्त शास्त्र पर हो। निरुक्त में कही छथिन महाराज, ये संसार के जतेक मनुष्य ओकरा पशु कहल गेले। ककरा पशु कहल गेले? जान मनुष्य के पशु कहल गेले। जकरा लग में ज्ञान नहीं छे, जकरा लग में भक्ति नहीं छे, जकरा लग में धर्म नहीं छे, वो व्यक्ति पशु के समान है। तो पशु मने ई नहीं बुझबे जे केवल जानवरे टाकम, मनुखो पशु के समान छे। ते द्वारा ढोल गवार शूद्र पशु नारी जे छे, वो पशु जे कहलखिन है से केवल वो जानवरे के नहीं कहलखिन, मनुष्य के सो कहलखिन गोस्वामी बाबा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सामान्य विद्वान नहीं छथिन। अनेरो नेता सब तर्क वितर्क कह दी छे ढोल गवार पर में, ई सामान्य नहीं छे महाराज। व्याकरण से बान्हल रामचरितमानस छे। अहाँ के सामने में ढोल राखल है, तबला राखल है, हमरा जे क्यों कहे पीटे के लिए तहदे बजा लिया, जा पीट धाक ढोल कर से बजते सुंदर कि लय पूर्वक ओकरा पहले गुरु जी लग में जाकर सीखा पड़ते, और सीख कर जखन महाराज एते तखन सुंदर बजते। एकर अर्थ की छे त ताड़न शब्द का अर्थ छे ताड़यति इति शिक्षयति। गच्छति गच्छता गच्छन्ति पढ़ने चाहिए ना, तहिना वह धातु में आगू बढ़ियो तो छे ताड़यति ताड़यतः ताड़यन्ति। और ताड़ धातु में ही छे शिक्षा देना। हेतोपदेश का श्लोक से सुनियो, ताड़ने लालने बहवह दोषाः ताड़ने बहवह गुणा। बेसी मानदान करबे ने बच्चा के तो बेकार भ जातु, दुलारू भ जातु, अकनी करगर भ जाइयो, टाइट भ जाइयो। तो ताड़ने बहवह गुणा, बच्चा में गुण यदि यहाँ चाहे छे तो कनी करगर बनियो, भय देखे भी ओकरा। हमरा सबके याद है कॉमर्स पढ़ित रही, जबरदस्ती बाबूजी कंठ पकड़ के संस्कृत लेन हम सब भागत रहे चलिए, नहीं पढ़ब नहीं पढ़ब। तो एक दिन कहले तो नहीं पढ़ब तो घरे से निकल दे। तो सबसे बेसी डर हुआ यह चीज के जो घर से निकल देता तो जाब कतब है। झंझारोपुर नहीं देखल रहा उस समय में, झंझारपुर तो बड़ा डर हुआ। और कोनो भी चीज वे वेद पाठ करवा के रहे या दुर्गा सप्तशती, तो वो कहत कि एकरा एते दिन में अहाँ रटवा के। हम कहेंगे बाबूजी एकरा में तो 3 महीना लगते, तो नहीं 1 महीना के भीतर यदि नहीं तो घर से निकल दे। मजबूरी में 1 महीना में ओकरा दिन रहे तो रटी। तो यदि बच्चा में भय नहीं है तो यहाँ के तो बच्चा पढ़ नहीं सके। तो हिना ढोल सीखे के लिए ओकरा पहले शिक्षा चाहिए। गवार व्यक्ति से काज करे बे यहाँ तो गवार को शिक्षा चाहिए, तखन वो विद्वान बनते। चतुर्थ वर्णक व्यक्ति जो शूद्र छे, जिनका हम शूद्र कहे छियन, केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के ज्ञान भ जाओ, शिक्षा भ जाओ, और 4 वर्णक व्यक्ति के शिक्षा दीक्षा नहीं भेटो, समाज में ओकरा प्रतिष्ठा नहीं भेटो, तो की लगे अहाँ की इज्जत रहत? अहाँ की इज्जत रहत? अहाँ कभी हमरा मान नहीं रहा, हमरा क्यों ब्राह्मण नहीं मान रहा, तो कना मानत? जखन ओकरा ज्ञान रहते तखन न। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के जहिना ज्ञान देल जाय छै, तहिना चतुर्थो वर्णक व्यक्ति के शिक्षा चाहिए, तखने वो आदर करते। ये तो पिटना अर्थ नहीं छे। ढोल गवार शूद्र पशु जानवर के मारला सो सीख लेते हैं। खेत में जानवर खेत में बरद कहाँ डंगा दियो से बढ़िया चलते हो, हौर लक भाग जाते हो। ओकरा नूनू बउआ क आरे ओरे क आहा ए तरह ओकरा देखी से पोल्हा के लोग अपन समार चास क लिए, ठीक है नहीं? प्रेम से पुचकायर कर दुलायर कर। गाय के दूध चाहिए तो लाठी लग के दूध निकला, जितना लाठी देख लेते गाय उतना आके 1 गिलास दूध कम भ जाए। अगर आप पीठ से हलावित रही हो, गमछा लग के धीरे धीरे हाथ देते रही हो, वहां के दूध देख खूब बढ़िया दूध दे। तो जानवरों को शिक्षा पूर्वक ओकरा राखा पड़ी छे महाराज। और अंतिम छे नारी।
यदि तुलसीदास जी महाराज का नारी से द्वेष रहते हैं तो रामचरितमानस में कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, जानकी जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, सुरकीर्ति जी, मंदोदरी जी, तारामती, अहिल्या, इनकर गुणगान नहीं कहल जेते महाराज। शबरी को गुणगान नहीं कहल जेते। तो नेता सब तो महाराज मतलब छे नहीं शास्त्र पुराण सबन किछ प्रवचन दद लग जे हो लाते अपन वोट बैंक छे ना, वोटक समय छे ने महाराज किछ दद लग अपन जवाब देबे। जे शास्त्र के पढ़े के लेल गुरुकुल में जाय पड़े छे, जे शास्त्र के अनुगमन करे के लेल सत्संग करब पड़े छे, ओकरा केवल ओहिना अक्षर देख के पढ़ लेते महाराज, ओकर ज्ञान भ जेते लोग के। ई संभव छे नहीं भ सके है। तै द्वारे गुरु लग में जवाब चाहिए। तो कहलकिन तै द्वारे निरुक्त में कहे छथिन जे मनुष्य जे ज्ञानहीन है पशु के समान है। तै द्वारे पशुपतिनाथ, तो पशुपतिनाथ मने संपूर्ण जीव चराचर के जे स्वामी छे तो पशुपतिनाथ छे। ते द्वारे हे चराचर के स्वामी हमर अपराध कहा क्षमा। बोले प्रेम से पशुपतिनाथ की। और अंत में जखन विसर्जन करवाक रहे तो क्षणपणम पूजनम चैव क्षमस्वेति विसर्जनम। अंत में जखन विसर्जन करवाक रहे तो ओम महादेवाय नमः ई कह के विसर्जन कर। एकदम संक्षिप्त विधि हम बुझा रहल छी। और यदि उनका ध्यान करवा के तो ध्यान मंत्र देखियो शिव महापुराण का श्लोक छिए। ध्यायेत नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारुचंद्रावतंसम। ई शिव महापुराण का श्लोक छिए। रत्नाकल्पोज्वलांगम परशु मृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानम विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। ए तरह बाबा का ध्यान करवा चाहिए। हम किनकर ध्यान करै छियै तो जिनकर स्वरूप अंग के जे कांति छे नो चांदी के समान छे। ध्यायेत नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम। रजत मने चांदी, गिरी मने पर्वत। जिनकर स्वरूप चांदी के पर्वत के समान छे एहन महादेव के हम ध्यान करै छी। जिनकर मस्तक पर चंद्रमा जे मुकुट के रूप स्वरूप धारण कने छे हुनका हम प्रणाम करै छियन। जिनका हाथ में परशु, मृग मुद्रा, वर, अभय मुद्रा शोभित छे और जे सदैव प्रसन्न रहे छे, जे कमल का आसन पर बैसल छे, देवता सब चारू दिस स्तुति कर रहल छथिन हुनकर हम ध्यान करै छी। और जे सदैव वस्त्र के रूप में ब्याग चर्म धारण करै छे, जे विश्व का आदि छे, जे विश्व का बीज छे, बीज मने कारण, जे समस्त भय का हरण करे वाला छे एहन महादेव जिनकर 5टा मुंह और 3टा नेत्र छे, पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, एहन महादेव का हम ध्यान कर रहल छे। बोले प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय। ए तरह बाबा का पूजा करी, ध्यान करी और एक बाद जे गुरु मंत्र प्राप्त है वो जप करी हुनका लग में बैस कर। इति ध्यात्वा च संपूज्य पार्थिवम लिंगमुत्तमम जपेद पंचाक्षरम मंत्रम गुरु दत्तम यथा विधि। ए तरह गुरु जे मंत्र देने रहे छथिन ओई गुरु मंत्र के व्यक्ति के जप करवाक चाहिए। जपेद पंचाक्षरम, यदि पंचाक्षर मंत्र है तो पंचाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र या जे मंत्र प्राप्त है वो मंत्र के जप करवाक चाहिए। और ये मंत्र के जप कला से जीव के सब चीज के प्राप्ति हो जाए छे। पूजा कला से, पार्थिव शिवलिंग के पूजा कला से कौन चीज एहन छे जे प्राप्त नहीं छे महाराज। विद्यार्थी पुरुष प्रत्या, यदि विद्या प्राप्ति करना चाहिए तैयो मैटक महादेव बना के पूजा करो। पुत्र चाहिए मैटक महादेव बना के पूजा करो। विवाह नहीं भ रहा है मैटक महादेव को पूजा करू या कोनो मंदिर में शिवलिंग के जाकर पूजा करू। धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, बीमारी है, रोग से छुटकारा चाहिए, जेल से छुटकारा चाहिए, राजा का भय, शत्रु परेशान कर रहा है, सब चीज के महाराज निराकरण पार्थिव शिवलिंग से दिल की न। तो यदि यहाँ चाहिए हम पढ़ी अथवा हमार बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ओकर बुद्धि विकास नहीं कर रहा छे, तो विद्यार्थी विद्या में निपुण भ जाते 1000 महादेव को पूजा, 1000 पार्थिव मैटक महादेव को पूजा कला से विद्या को प्राप्ति हो जाए महाराज। धन नहीं भ रहा है, अर्थ के उपार्जन में वृद्धि नहीं भ रहा है तो 5 से महादेव को पूजा प्रारंभ कर दी। देखियो गिनती ई क्रम छी, ओना ओहिना पूछले हमरा। लेकिन जखन डॉक्टर लग में जबे
तो दवाई के सिस्टम बुझा दी एक मुना भोर एक मुना साँझ दोपहर में सो ई क्रम छी ई विधान दिलखिन शास्त्र में एही तरह करियो ओना तो हिना बुझल है 50,000 के बर में पात पर में रख हर हर महादेव वो महादेव का मन औज गौज भ जाते थे किमहर सब पर है तत्विक महादेव लेकिन नियम देखियो यदि धन चाहिए तो 500 महादेव को पूजा करूं यदि यहाँ चाहिए चीज हमारा संतान हुआ तो 1,500 महादेव को पूजा करूं कपड़ा लत्ता का भाव है तो 500 शिवलिंग को पूजा करूं यदि यहाँ चाहिए चीज जगत से मोक्ष भेंट जाए तो 1 करोड़ शिवलिंग को पूजा करूं यदि यहाँ के जमीन का भाव है तो 1,000 महादेव को पूजा करवा चाहिए यदि यहाँ पर लोग दया नहीं करे यहाँ का मानदान नहीं करे समाज में प्रतिष्ठा नहीं है तो एहन व्यक्ति को 3,000 महादेव को पूजा करवा चाहिए एही तरह महाराज यदि यहाँ के जेल भ गेले अहाँ बंधन में पड़ गेल छी तो अहाँ के निमित्त 1,500 महादेव को पूजा कला से अहाँ जेल से छुटकारा भेट जाए यदि राज भय भ गेले तो 500 शिवलिंग को पूजा करवा चाहिए यदि चोर आदि से संकट है तो 200 यदि यहाँ के घर घराड़ी पर भूत प्रेत डैन जोगिन डाकनी शाकनी इत्यादि का प्रभाव पड़ गए तो वही घराड़ी पर 500 शिवलिंग का नित्य पूजा करवा चाहिए यदि गरीबी नहीं छोड़ रहा है दरिद्रता तो 5,000 महादेव को पूजा करवा चाहिए और यदि यहाँ सिद्धि चाहिए तो 10,000 महादेव को पूजा नित्य पूजन करवा चाहिए अथ नित्य विधिम बक्षे शरणुद्धम मुनि सत्तमा सदैव करवा चाहिए यदि एकटा शिवलिंग को पूजा करी छी रोज तो एकम पाप हरम प्रोक्तम द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम एकटा महादेव को पूजा सब पाप का नष्ट कर दे दूटा महादेव को पूजा अर्थ का सिद्धि करा दे और 3टा शिवलिंग को पूजा कामना का सिद्धि कर दी छे महाराज ए तरह दिलखिन बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय ए धराधाम पर जे व्यक्ति 1 करोड़ शिवलिंग को पूजा कर ली छे तो महादेवे के समान भ जाय उनका महादेव पूज लबा छे करोड़ों यज्ञ देवला छी महाराज बड़का बड़का व्यभिचारी दुष्टात्मा पापी के पाप नष्ट भ जाय छे एतेक महत्व दिलखिन तो चतु अंगुल मुच्छ्रायम रम्यम वेदिकयायुतम जे सबसे उत्तम छथिन 4 आंगुर के हेबाक चाहिए ओइसे आधा जे भेले से मध्यम भेल ओइसे और छोट जे भेले से अधम भेल तै मैटक महादेव 4 आंगुर के हेबाक चाहिए कम से कम ई नियम देलखिन तो जे श्रद्धा भक्ति पूर्वक सब दिन महादेव को पूजा करै छै हुनका लेल जगत में कोनो चीज का अभाव नहीं रह जाय छै ततः प्रदक्षिणाम कृत्वा एक बार परिक्रमा करवाक चाहिए विसर्जन करवाक चाहिए प्रणाम करवाक चाहिए महादेव को पूजा उत्तरे मुहे करवाक चाहिए पूर्व दक्षिण पश्चिम ने अन्य देवता का दिन में पूजा करवे तो पूर्व में करू रात में करी छे हम उत्तर में करी छी लेकिन महादेव को पूजा कखनो यदि करवें तो उत्तरे मुहे कर पड़त ई दिलखिन नियम महाराज उत्तर में महादेव को पूजा करवाक चाहिए बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय बिना भस्म त्रिपुंड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया बिल्व पत्रम बिना नेव पूजेत शंकरम बुध बिना भस्म लगे ने बिना त्रिपुंड लगे ने बिना रुद्राक्ष और बिना बिलपत्र का महादेव को पूजा नहीं चाहिए क्या टम तक भी पूजा है प्रत्येक महादेव बना ले छथिन लोग सब श्रद्धा भाव में बिलपत्र कतेक जिद गईन के 11टा पंडित जी एके और पसायर कर दियो सब पर में कनी कनी टच हो जाए एतक महादेव बनवे के कोन काज छे भाई एकेटा के पूजा करू ने अगर एकटा महादेव को पूजा अहाँ नियम पूर्वक करबे त अहाँ के कामना के प्राप्ति भ जाए एत तो 500 में कामना के प्राप्ति भ रहल छे पूरा दियाद वाले एके बार हकार द देबे तत्तिक कॉलेज के छुट्टी का अभाव छे 5 दिन में 1.25 लाख संकल्प केलखिन पंडित जी 1.25 लाख पूजा भेले 2.5 लाख गर्व से लोग कहत रहे छे केने तरी 1.25 लाख लेकिन पूर गेले 2.5 लाख ओइ कलाम यदि पंडियो जी कहती ने दक्षिणा तो कहने डी 5,000 ओकरा नवरा के 25,000 कर दियो ओइ कलाम की गति है से कहवा आ पंडित से पारिश्रमिक तो बढ़ा दिलिए न भाई आजकल पंडित के तो लोग पंडित ने बुझ के जोन बुझा लगले है ना घड़ी के टाइम देखत लोग पंडित जी विलंब भ गए समय बीत रहा है कखने पे ई व्यवहार पंडित के संगे नहीं जोन छिया कि पंडित छिया हाँ यदि जोन छिया तो पंडित ने पंडित छिया तो जोन ने जेहन प्रतिफल अहाँ के प्राप्त हुए गाम पर बैसल सरकार एको दिवस के टाइम भ गेले अहाँ कत छिए मोन माहुर भय की फल भेटते से हमरा कहो फल भेटते लोग के
नहीं फल भेटते जीवन में कखनो उतबी ने कनी कूस लेने से नहीं होता सर कनी पत्ता से वो काट लेती है रास्ता में आई कलयुग में ओ पंडित जी उत्तम पंडित जी जे बलपत्रो रास्ते से तोरने आवे जजमान के लेल सब काज कह दे जे पंडित जी से बढ़िया हमरा तो किछ नहीं कर बड़ी तेन पंडित जी चाहे सब काज कह दी बस हाँ ये बुझ लियो जे काज करते ओकरे फल के प्राप्ति हेते अहाँ के फल नहीं बेटा वो आचार्य छिए तो अहाँ के अधिकार नहीं उनका प्रशासन करे के सावधान भक व्यक्ति के क्या ने फल भेटी छे कलयुग में एतेक रास पूजा पाठ कला के बादो व्यक्ति के जे गति छे से दुर्गति किया छे या कि संस्कार लुप्त भ गेले लोक के और संस्कार लुप्त होय के कारण व्यक्ति की दशा भ गेल छे महाराज तै द्वारे एई तरह व्यक्ति के पूजन करबाक चाहिए बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय तो बाबा तेहन अडरन डरन छे जे केवल नाम लेला मात्र सजीव के कल्याण कर दी छथिन अपना आइटमा मिथिलानी से बड़ा प्रेम भाव से गवी छथिन महाराज हे गौरा तोहरो सजन माना विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जो रचना छन विनय पत्रिका वही में ब्रह्मा जी जाय छथिन पार्वती मैया को पड़ाग देले जे कनी अपन स्वामी के किछ कहबन से ने से की कलैता की कलैत की नहीं करै छै हमरा तंग केने रही छै तो पार्वती मैया पूछलखिन जे की कलैत अहाँ के हमरा पड़ाग दे लेलो तो ब्रह्मा जी कहे छथिन जे व्यक्ति के कर्म भाग के अनुसार हम दरिद्र घोषित कर दिलिए तकरा ओ धनिक बना दिलखिन अडानी अंबानी बना दिलखिन ओकरा जकरा हम लिखने रही बो कहते ओकरा ई वक्ता बना दिलखिन जकरा लिखने रही लूल हेते ओ केदारनाथ चल गेले तो ई सबटा तो उल्टे पुल्टे काज करी छथिन तो हम बुड़बक बनी छी हम लिख दै छी ओ दरिद्र हेते ई लिख दै छथिन धनिक हेते तो कनी करती हिनका सम्हारू हे गौरा तोहरो सजन माना तोहरो सजन मा किछुओ ने बूझे से ओढ़र ढरन माना तोहरो सजन मा हे गौरा तोहरो सजन माना हे गौरा तोहरो सजन माना ई अपने मैथिली भाषा में गीत छे अपन सब मिथिले में छे न सब गोटे बुझ रहल छे न कनी ताली बजा के गबियो न जना लगे सब गोटे पाहुन में आयल छे हैं जना ई हमर सब काजे ने रा केवल ब्यास से काज छे हे गौरा तोहरो सजन माना हे गौरा तोहरो सजन माना तोहरो सजन मा किछुओ ने बूझे से ओढ़र ढरन माना ओ तोहरो सजन मा किछुओ ने बूझे से ओढ़र ढरन माना हर हर महादेव जय जय जकरा ने कहियो देख लो जन्म भर रोटी पर नुन माना जकरा ने कहियो देख लो लो जन्म भर रोटी पर नुन माना ओ जकरा ने कहियो देख लो जन्म भर रोटी पर नुन माना जकरा ने कहियो देख लो जन्म भर रोटी पर नुन माना तकरा दुआरी पर हाथी बिराजे तकरा दुआरी पर हाथी बिराजे अनधन सुन माना अनधन सुन माना तोहरो सजन मा किछुओ ने बूझे से ओढ़र ढरन माना तोहरो सजन
हर हर महादेव। कहियो फूल बेल पत्रों ने तोड़ लग भक्ति भजन माना। जे कहियो फूल बेल पत्रों ने तोड़ लग भक्ति भजन माना। जे कहियो फूल बेल पत्रों ने तोड़ लग भक्ति भजन माना। जे कहियो फूल बेल पत्रों ने तोड़ लग भक्ति भजन माना। टकरा दिलन शिव महल अटारी, टकरा दिलन शिव महल अटारी। केवल महादेव का नाम लला मात्र से, केवल मंदिर गला मात्र से टकरा दिलन शिव महल अटारी। टकरा दिलन शिव महल अटारी। जीवन करण माना, जीवन करण माना। तोहरो सजन माँ किछुओ ने बूझे से ऑर्डर ढरण माना। तोहरो सजन माँ किछुओ ने बूझे से ऑर्डर ढरण माना। कहियो पूजा पाठ के लग पेट भरण माना। जे कहियो पूजा पाठ के लग पेट भरण माना। बस पेट भरण माना, बस पेट भरण माना। केवल भोजन से मतलब। कबीर दास के उल्टे बानी, पहले खानी फिर स्नानी। भोजन के अलावा दूसरे वस्तु पर ध्यान ने। बस पेट भरण माना, बस पेट भरण माना। मोरेत काल में कहलक हो बाबा, मोरेत काल में कहलक हो बाबा। मोरे कला में दर्द भले कष्ट भले अपन बाप अपन बाबा के चिकर लगे, लेकिन बाबा पूछ गए कि हमरे कह रहा है चिकर लगे अपन बाबा के। लेकिन भोला बाबा कहन दयालु कृपालु छथिन, वो कहलकिन लगे हमरे चिकर के। असली बाबा नाम तो हमरे छ। पूरा दुनिया बाबा कही छे, कही जन के नहीं कही छे। मोरेत काल में कहलक हो बाबा, मोरेत काल में बाबा हो बाबा। तोरे शरण माना, तोरे शरण माना। तोहरो सजन माँ किछुओ ने बूझे से ऑर्डर ढरण माना। ओ तोहरो सजन माँ किछुओ ने बूझे से ऑर्डर ढरण माना। हे गौरा तोहरो सजन माना, हे गौरा तोहरो सजन। कनी प्रेम से ताली बजा के हाथ ऊपर कर। तोहरो सजन माँ किछुओ ने बूझे से ऑर्डर ढरण माना। तोहरो सजन माँ किछुओ ने बूझे से ऑर्डर ढरण माना। तोहरो सजन माँ किछुओ ने बूझे से ऑर्डर ढरण माना। तोहरो
सजन मां देखियो ने बूझो से ओढ़र धरन मां ओढ़र ढरन माना ओढ़र धरन मां ओढ़र ढरन माना ओढ़र धरन मां ओढ़र ढरन माना। बोले प्रेम से गौरी शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। एहन जे भोला बाबा एहन जे कृपालु दयालु जे एहि चीज के विचार नहीं करै छथिन जे पाप केने है कि जीवन में कोनो कर्म नहीं कर कैल छे सत्कर्म नहीं छे तकरो विचार नहीं करै छथि महाराज। एहन भगवान छथि महाराज। भोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। आगू के प्रसंग में एक कथा छे वहां के संक्षिप्त में सुना दै छी। एटा यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण के कथा आबै छै जिनकर बेटा के नाम गुण निधि रहे और यज्ञदत्त जी बड़ा प्रतापी विद्वान कर्मनिष्ठ सात्विक समग्र संसार में उनकर प्रतिष्ठा रहे। लेकिन जहिना पिताजी के प्रतिष्ठा तहिना लोटिया डुबा दिलखिन उनकर पुत्र क्योंकि एक नंबर के जुआरी भ गेलखिन। पिताजी यज्ञ करवे ले जा रहल छै बेटा कह दिलखिन जाओ 10 दिन के लिए गुरुकुल में जाकर वेद अध्ययन करब। हाँ पिताजी चल गला जुआ खेले के लिए। और पिताजी जो उमर पंडित जी उमर से लए तो अपन धर्म पत्नी के पूछलखिन हमर गुण निधि कत छै। गुण निधि तो वेद अध्ययन में रत है मैं सबटा बुझल छै लेकिन अपन बेटा के अवगुण के झेप दै छथिन। ममता बेसी होइ छन बेसी कोनो भी चीज खराब होइ छै अति सर्वत्र वर्जयेत। ममता हेबाक चाहिए। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ काई न होती। लेकिन अधिक ने बेसी ने बेसी दुलार बेसी स्नेह सबके बिगाड़ दी छै। फिर पंडित जी चल जात पंडिताई में गुण निधि बेस्या के संग मदरा इत्यादि के सेवन जुआ खला के घर के जतेक संपत्ति दगड़ा डुबावा लगलखिन। एक दिन एकटा यज्ञ में पंडित जी के हीरा के अंगूठी दिलकन तो सोचले जे एकरा जे अनेरो पहिर ले से ने कोनो काज हेतै तै में एकरा सदुपयोग करब। भौस के गुण निधि के ब्याह हेतै त अपन पुतोह के देवन मुंह देखै में इन के अपन धर्म पत्नी के दिलखिन एकरा सरिया के राखू संदूक में। अगला फिर यज्ञ कर्म कांड में बेटा एलैन अंगूठी चोरा के जाके जुआ में हार गए। जुआ में दम लगा दिल के हार गए। पंडित जी जे अबैत रहे तो ककरो जे नीक वस्तु देल रहे छे तो पर ध्यान रहे छे लोग के ध्यान रहे छे तो पहचान में रहे छे। तो रास्ता में देखलखिन एक गोटे के हाथ में हीरा के अंगूठी चमके चल जाए तो देखलखिन गौर से तो हमरे वाला अंगूठी छिए हमरे सन एहने हमरो छे। और कनी नजदीक गेलखिन तो जा ई तो हमरे छिए एकरा लम कतऽ से ले पूछलखिन भैया अंगूठी यहाँ कतऽ से प्राप्त भेल। कहलखिन और कतऽ से प्राप्त है अहीं के पुत्र जुआ में हारले तो वह अंगूठी जीतलो। हमर बेटा और जुआ था सरकार पहले तो बड़ा प्रेम से गांव पर में धर्म पत्नी जी से कहलखिन भोजन निकालू जल लो और हमर पुत्र तो वेद अध्ययन में हेतै तखन लागत बड़ा धर्मात्मा पुत्र छै बड़ा आज्ञाकारी तहिना आज्ञाकारी हूँ छी। हाँ स्वामी यहाँ के पुत्र अध्ययन में लागल छै। अच्छा धर्म पत्नी जी एकटा काज करू कनी वो अंगूठी निकाल के लाओ तो कनी एकटा आवश्यकता पड़ गेले हैं बड़ा सरिया कहलखिन। अब धर्म पत्नी चकरा के लैत कत अंगूठी इनके दे अखन कोन अंगूठी काज भ गेल आगे वो भोजन करबे की अंगूठी की करबे अखन खाए के लाम तो नहीं लोग हीरा के अंगूठी खोल लिया नहीं लाओ न कनी काज छे। अब सब पका गेलखिन ब्राह्मण क्रोध में त्याग कर दिलखिन ओई पत्नी के त्याग कर दिलखिन महाराज। कहलखिन हाँ हमर धर्म पत्नी ने हाँ व्यभिचारिणी स्त्री छी जे अपन स्वामी के आज्ञा का पालन नहीं करे और अपन संतान के जे अवगुण तकरा झेप के राखे है वो स्त्री घर में रहे योग्य नहीं है। और अपन बेटा के सेहो घर से निकाल दिलखिन। बेचारा गुण निधि एते पैघ पंडित के पुत्र लेकिन अवगुण के कारण क्यों उनका जगह नहीं दिलकन बैसे के लेल संसार में दर दर के ठोकर खा रहल छै। एतऽ तक कि कई के सप्ताह भोजन नहीं भेटै छै। भूख प्यास से व्याकुल एक दिन जाइत रहे रास्ता कात में देखलखिन एक शिव मंदिर भोला बाबा का मंदिर रहे। मंदिर पर में महाराज शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन होइत रहे 56 भोग भोला बाबा के लगायल गेलैन। गुण निधि सोचलक कि एते जे रहितौ तो किछ न किछ भेट जाए। लेकिन भगत सब अलग अलग क्वालिटी के होइ छथिन एक से एक। बाबा के देवैन प्रसाद लड्डू किनका लेल तो बाबा लेल
देखबे आके अष्टजाम है भगवान के सामने में रसगुल्ला राखल छन सामने में 1 किलो ओता से उठते ही नहीं वो पड़ल छे वो भर दिन भर रहे अगला दिन बटेते हो तावे में अगला दिन देखबे चुट्टी ओकर सबटा रस पी लेलक गुल्ला ठार छे सबटा रस हट गेले गुल्ला हो गेल मिश्री राखल है ओइसे बेसी धनिक जका चुट्टी के दियाद बादे पर बैसल है ओहिना देखबे रसगुल्ला ओहिना देखबे महाराज लड्डू केरा पड़ल है माछी बन बना रहा लेकिन अगला दिन बटेती हो आए नहीं दो सके नियम की छे यहाँ के तो जना हमरा हाँ कोनो सामग्री देल गेल तो ओकरा ग्रहण करे में कते काल लागत 5 मिनट 10 मिनट इस बेसी नहीं लागत भगवान लग में प्रसाद उतनी काल रहबाक चाहिए और प्रसाद को तो से हटा दियो भोग लगा के ओकरा वितरण कर दियो ई नियम छे महाराज पड़ल है 24 घंटा तक पड़ल है कैलो कना वह भोग लगते बाबा और लड्डू बज्र भग गले आके पड़ल पड़ल तते खावा लगले बुनिया पड़ल छे जते गर्दा छे पर उड़ के पैर रहल छे तो लोक के ई छे कि जे मंदिर में भगवान खेती ना स्कंद पुराण पढ़ियो स्कंद पुराण में कहै छथिन भगवान कना प्रसाद ग्रहण करै छथिन तो कहै छथिन महाराज जखन वो प्रसाद के वितरण कैल जाय छे सामने में देबै अखन सामने में छन भगवान के भगवान भाव देख रहल छथिन ई के अनल के कौन भाव से अनल के कना बनले कौन द्रव्य से बनले भगवान भावक ग्राही जनार्दन भाव ग्रहण कर लेलखिन लेकिन विशेष ग्रहण भगवान कखन करतीन जखन ई भगत के जीह पर जाकर जते जीवा अग्रभाग पर में तो भगवान वो रसना पर बैस को रस के ग्रहण कर ली छथिन ई नियम छे प्रसाद ग्रहण के ई नियम छे प्रसाद ग्रहण के किया कियो देते न बेचारा भूख से तड़पैत कतबो निहोरा केलखिन लेकिन कियो तो सोचले एकटा काज करिए रात में सब सुतते भर दिन तो अहाँ नाच केलके हैं सबटा रात में तो नींद लगती तो से नहीं तो जाके चोरा ले रात में जब सब सुत रहले अन्हार भ गेलै मंदिर दीपो जे जरित रहे से टेमियो अपन जरि गेलै तेल ओहिना दीप मिझा गेलै तो गुण निधि मंदिर में प्रवेश कले कतेक दिन से तो नहायलो नहीं रहे तो मैल कुचैल रहे गमछा तकरा फाड़ ले ओकरा फाड़ ले ओकर टेमी बना के दीप पर दिलखिन प्रेम से गयो राधे राधे और दीप द के ओकरा प्रज्वलित कर दिलखिन प्रकाश यदि तक नहीं चिन्हबे जे की उठबे महाराज ई नहीं हो जे कहीं ईटे उठा के तो से चल जाए लड्डू एते रह जाओ इजोत मने देखबे की खेबे से इजोत जखन भेले तो जतेक मोन भेलन ततेक समेट के गमछा में बनले तो चुपचाप जाइत रहे लेकिन चोर करे वाला तो धकाइत रही छे इमर उमर नजर दे के कारण एक आदमी के पैर में पैर टकरेले मुहे वरे गुण निधि मंदिर पर खसले सबके ध्यान टूटले चोरे लो सबटा लड्डू लेके जाय छो पगार मार ततेक मारे लगले सब एतेक लड्डू के कारण एतेक मारल के गुण निधि के भगवान के भक्त सब मारे तो लड्डू के लेल मरिए दिलकन बद कर दिलकन ऐ मनुष्य के हृदय में भक्ति प्रवेश कर सके आडंबर कला से भक्ति हृदय में प्रवेश करते आग विश्वास है भगवान कही छथिन गीता में और भागवत में ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहृत मशनामि प्रयतात्मनः भक्ति पूर्वक स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक जखन लोग हमरा दे वो चीज हम ग्रहण करे छी चाहे वो पत्रम हो पुष्पम हो फलम हो तोयम हो एकटा पात हो चाहे एकटा फूल हो एकटा फल हो एक बूंद जल हो संत एकनाथ का नाम सुनित हवे गंगोत्री से गंगाजल लोक रामेश्वरम जाइत रहत गंगाजल भगवान के अर्पण करे के लेल जो गंगाजल आनि चढ़ावही सायुज मुक्ति सोनर पावही सायुज मुक्ति प्राप्त है बाबा के जे लोग गंगाजल द दै छथिन जाकर लेकिन जखन जाइत रहथिन तो मंदिर के गेट पर देखलखिन एकटा गधा जीह बाहर कने फक फक करे लोग सब देखे तो गधा मर जेते अब प्यास लागल छे एकरा सब अपन लाइन में लागल है बाबा के कते जल्दी गंगाजल चढ़ावी हर हर महादेव बाबा कष्ट हरा दारिद्र हरा ई हरा ओ हरा ई दहक ओ दहक जा रहल है सब संत एकनाथ ठार भ गेलखिन
संगी साथी सब कहलखिन चलू न कनी जल्दी से पट बंद भ जेते। कतेक दूर से गंगा जल गंगोत्री कतेक दूर से ओहि समय में पैदल और अखुन का हमारा नेशनल हाईवे ने दुर्गम रास्ता विहंगम रास्ता, लेकिन उठार भ गेलखिन और अपन वो कमंडल के खोल के जल पियावल। महाराज एतेक हरान भ कलौ गंगा जल से यहाँ एक गधा के कहलखिन कोनो बात नहीं, अहाँ सब भीतर जाओ, हम एते से बाबा के द दै छियै। बाबा के तो कण कण में छथिन न। बाबा न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देव तस्मात् भावे ही कारणम। भगवान भाव में छथिन, भाव जते छै तते भगवान छथिन। प्रहलाद जी के खम्बा में भाव प्रकट भ गेलनि, खम्ब से भगवान प्रकट भ गेलखिन। और हमरा के मंदिरों में जाके भाव प्रकट नहीं हुए, हमरा के मंदिरों में जाके भाव प्रकट नहीं है तो भगवान नहीं भेटी छै। जाके महाराज जल पियलखिन तो सब तो चल गए भीतर, बाहर भ गेले खाली। जाके जल पिल के तो जान ले गधा के, तो गधा ने रे रामेश्वरम महादेव रहते ओते ही प्रकट भ गेलखिन। बोले प्रेम से गौरी शंकर भगवान की। सब तो भीतर में जाकर रगड़त रहल है, लेकिन बाबा भेट गेलखिन बाहर में संत एकनाथ जी के। कहवाक तात्पर्य गुण निधि के मार देलखिन सब मिल के। जमराज के दूत एलखिन पकड़े के लेल। अब जाके गट्टा पकड़थिन कि महादेव के चेला सब आबि गेलखिन। त्रिपुंड धारण कने जटाजूट भस्मो धूलित सर्वांगम, संपूर्ण देह में भस्म धारण कने नमः शिवाय के उच्चारण करे दौड़ गेलखिन, लगलखिन मार। अब यमराज के दूत सब कप कपी हाथ जोड़ने, सरकार हमरा उसको छोड़ दिया, ई महापापी छे, एकरा लऽ जेबै, बड़ पाप के नहीं छी, हमरा लऽ जा दिया एकरा। कहलखिन नहीं, ई पापी नहीं छथि महाराज, ई तो महान भक्त छथि भगवान के। कहलखिन से केना कहै छी महाराज, ई महान पापी छथिन और अहाँ इनका परम भक्त कहि रहल छियनि, ई बहुत रास पाप केने छथिन, ताहि दुआरे हिनका जे छै से हमरा लऽ के जा दिया। कहलखिन नहीं, पापी नहीं छथि, अब धर्मात्मा छथि। महादेव शिवरात्रि के दिन हिनकर महादेव के जे गर्भगृह रहन से अनहार रहे, लेकिन गुण निधि अपन गमछा के फाड़ के महादेव के दीप जरा के दीप के दान कलैन और दीप जरा देलखिन। महादेव देखियो दीप जरबै के कते महत्व छै, दीप प्रज्वलित करे और दीप जरेलखिन तो महादेव के गर्भगृह प्रकाशित भ गेलनि। तै हिनकर सबटा पाप नष्ट भ गेलनि एकटा दीप जरबै द्वारे। तई अब शिवलोक को प्राप्ति करते हैं, लोक गेलखिन शिवलोक। और वह गुण निधि अगला जन्म में कलिंग देश के राजा को पुत्र बन के जन्म लेकिन राजा दम इनकर नाम भेले। जाके राजगद्दी पर इनका राज तिलक कैल गलन पिता के बाद, तो अपना नगर में गुरुजी घोषणा कर दिलखिन, हमरा नगर के व्यक्ति बिना दीप जरेने भगवान के सामने अन्न जल ग्रहण नहीं करे। प्रत्येक दिन स्नान करें और स्नान क के मंदिर में दीप जरूर जरावे, और जे नहीं जरा तकर गर्दन काट देवे, सरधर अलग कर देवे। हाँ, राजा घोषणा कर दिलखिन, पार्लियामेंट में बिल पास भ गेलै। लेकिन समाज में जे किछ कोइर कैटेगरी के लोग सब रहे, आलसी सब, कोइर जकरा कहै छै अहाँके, जे 10 बजे उठै छै, 12 बजे उठै छै और स्नान कलक 4 बजे, भरि दिन तक चलित रहे छै। भरि दिन मुंह में देखबे गुटका चल रहा है, कहता है हमर मंगल छी, हम फल नहीं खाए, गुटका चल रहा है। कहे कनी फलाहार कह लिया, नहीं मंगल दिन मंगल दिन ई जे चल रहा है मुंह में, ई तो रजनीगंधा छी। आहा क्या बात है, बोलिए प्रेम से राधे राधे। चाय पर चाय चल रहा है और हम मंगल दिन जे छै हम दूध नहीं लै छी, दूध नहीं पीलो, फल नहीं खेलो, अगर आग्रह कर दे नहीं हम तो बस चाय पर चाय चल रहा है। एहन व्यक्ति छे महाराज। तो जे कोइर संप्रदाय के लोग सब रहे से सब महाराज विद्रोह कर दिल के, राजा के दरबार में लेन जुलूस बना कर, जे आग एना किया हमरा सबसे दुश्मनी है, जे घोषणा कर ली जे दीप नहीं जरे ते से भोजन नहीं करे। हम सब तो जावे चाय नहीं पीवे, तावे तो डोल डाल नहीं हेते हमरा सब, जावे हम सब तमाकुल नहीं देवे, जावे किछ खुराक नाश्ता नहीं देवे, तावे तो मोने नहीं मानत। अहाँ एना क्या तमसा के लिए से हमरा कहू। तो राजा कहीं से नोर बह लगले,
राजा काना लगलखिन, कहलखिन पूर्व जन्म हम महान पापी रही, लेकिन हमरा भूल चूक से हम तो चोर करे लगे रही, लेकिन बाबा के सामने में एक दीप हमरा से जर गए और दीप जरबे के कारण है हम भारत देश के राजा छी। हम चाहे छी हमरा नगर के एकोटा व्यक्ति नरक में नहीं जाए, सब व्यक्ति के स्वर्ग के प्राप्ति है, सुख के प्राप्ति है। तय हमारी इच्छा है कि सब व्यक्ति दीप जरावे। तखन व्यक्ति महाराज बुझल के लोक महत्व, तो सब घरे घरे दीप जरवा लगले हुए दिन से सब प्रेम से भक्ति करा लगले महाराज। तो एतेक व्यक्ति के भक्ति के लेल प्रेरणा दे के कारण, अच्छा अहाँ तो अपने बेलपत्र भगवान के चढ़बे छियन, लेकिन लोग के जे कबे है अहू बेलपत्र चढ़ाओ, हे अहू चंदन करू, हे अहू जाओ मंदिर, हे अहू जाओ बाबा धाम, अहू चल जाओ सिमरिया। तो दिलखिन जे एक लेल लोग के जे लोग शिक्षा दै छै ने, तो ओ जे पुण्य करते से ओकरो पुण्य के प्राप्ति परसेंटेज प्राप्ति भ जाय छै। जना LIC में क्यों अहाँ के कहा जे महाराज खाता खोला लिया, बीमा करा लिया, परसेंटेज वो एजेंट के भेटते कि नहीं भेटते। नीक उपदेश करबे ककरो, यदि अधला सिखेबे तो वो नरक तो जेबे करते, यहाँ का महानरक तैयार रहा। तो पूरा भारत के वर्ष के व्यक्ति यज्ञ पुण्य केलखिन, और वो यज्ञ करे के कारण, पुण्य करे के कारण, दीप जरबे के कारण वह बच्चा के अगला जन्म ओ राजा के, जे राजा कलिंग देश के राजा छेन, हुनकर जन्म कखन भेलैन, तो ब्रह्मा जी के पुत्र छथिन पुलस्त मुनि, पुलस्त मुनि के बेटा विश्रवा मुनि, और विश्रवा मुनि के बेटा कुबेर महाराज में जन्म भेलैन। कथी में जन्म भेलैन? कुबेर। कुबेर बन के गलत महादेव को भक्ति करेले, गौरी शंकर बाबा प्रगट भ गेलखिन, लेकिन भगवान के एतेक दिव्य तेज छेन जो हुनका नहीं भेलैन साहस, तो एकदम एना के दखथिन। तो पार्वती मैया के भेलन की जे ई लगे हम जे हमर जे स्वरूप सुंदर है, से लगे हमरा ई हमरा कुमोन से देख रहा है, ई गलत नजर से हमरा दिस देख रहा है हमरा। तो पार्वती मैया जाके क्रोधित भेलखिन, तो एकटा आंख फूट गेलन कुबेर महाराज के। महादेव कहलखिन, हे जगदम्बा, हे पार्वती जी, यहाँ के कुमोन से नहीं देखलक, ई तो अहाँ के तेज एकरा बर्दाश्त नहीं भेले, तई अहाँ के देखैत रहे एना के। चलू कोनो बात नहीं, अब एकेटा एक हिनका रहतैन, ऐसे इनकर नाम भ जतैन कुबेर। की नाम हेतैन? कुबेर। तो एक दीप जरबे के कारण, सो धोखा से, सो सुती वाला ने, रुइया ने 10 दिन का जब मैल कुचैल रहे गमछा तकर टेमी फाड़ के, से महादेव के जरसो महादेव के लिए जरेलखिन, अपना चोर करे द्वारे जरेलखिन। तो एतेक महादेव के पूजा का महत्व है। तो महादेव को पूजा तो छोड़ दियो, महादेव में दीपटा केवल यदि एकटा व्यक्ति, अब नहीं कैल से 25टा दीप पसाड़ देवे, दोसर नहीं जराबो, खाली हमरे टा हेबाक चाहिए। एता एकेटा में ते पुण्य छे महाराज, तो दोसरों को मौका दियो, सब गोटे के हेबाक चाहिए। बोली प्रेम से राधे राधे, बोली प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय। तो एहि तरह महाराज आजू कथा के विश्राम दै छेन, फिर उमरो आरती होय छे, उमरो सब चीज होय छे, और कथा के तो अंत नहीं छे। तो कई महीना तक बैसल रहब तो ततेक सुंदर सुंदर चरित्र छे, एमा सब गोटे श्रवण लाभ प्राप्त करब, और सब गोटे बाबा के नाम के कीर्तन करें, आरती में सब गोटे प्रवेश करी, और तक बाद जे छे से ओतो बाबा का आरती हेतै। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी शिव आए तिहारी, आए तिहारी, आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए
करो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। हर हर महादेव। बाघंबर तेरे अंग पे सोहे। 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 हाथ त्रिशूल है भाड़ी शरण हम आए तिहारी। हाथ त्रिशूल है भाड़ी शरण हम आए तिहारी। ओ भूत पिशाच नृत्य कर संग में। 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 नृत्य कर संग में। नृत्य कर संग में। कर संग में। नृत्य कर संग में। नाचे दे दे ताली शरण हम आए तिहारी। नाचे दे दे ताली शरण हम आए तिहारी। ओ शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। यानी प्रेम से भाव से हाथ ऊपर करके सौ फुटे मस्ती में। डिमक डिमिक डिम डमरू बजाए। डिमक डिमक डिम डमरू बजाए। डिमिक डिमिक 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 डिम डमरू बजाए। नंदी की असवारी शरण हम आए तिहारी। नंदी की असवारी शरण हम आए हर हर महादेव। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। हर हर महादेव। उमा रमण शंभु त्रिपुरारी। उमा रमण शंभु त्रिपुरारी। उमा रमण शंभु त्रिपुरारी। शंभु त्रिपुरारी। ओ उमा रमण शंभु त्रिपुरारी। उमा रमण शंभु त्रिपुरारी। उमा रमण शंभु त्रिपुरारी। उमा रमण शंभु त्रिपुरारी। ओ भोले भंडारी शिव त्रिपुरारी। भोले भंडारी शिव त्रिपुरारी। भोले भंडारी शिव त्रिपुरारी। भोले भंडारी शिव त्रिपुरारी। अब
भय भंजन हारी शरण आए तिहारी। अब भय भंजन हारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। ओ लाज हमारी शंभु त्रिपुरारी। लाज हमारी त्रिपुरारी। लाज हमारी शंभु त्रिपुरारी। लाज हमारी शंभु त्रिपुरारी। शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी। शिव भोले क्रांति बचाओ मुझे हाथ ऊपर कर हर हर महादेव तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। 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 बोले प्रेम से हर हर महादेव। और सब गोटे कहीं समीप आबि जाओ लॉग में का आरती के दर्शन करे सब गोटे। और एक बाद प्रसाद सब गोटे ल लेब आरती ल लेब तखने प्रस्थान करबे और लॉग आबि जाओ। भक्त वत्सल भगवान की गौरी शंकर भगवान। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुशनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मासु धत्त। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा। मन भज शिव ओंकारा। चंदन हाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। बोले बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक। सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। हर मध्य सुकमंडल चक्र त्रिशूल धरता। बोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता। दुख करता दुख हरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य। प्रणवाक्षर के मध्य। ये तीनों एका।
शिवानंद स्वामी आनंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा मन रट शिव ओंकारा मन रट शिव ओंकारा शिव पार्वती प्यारा शिव पार्वती प्यारा शिव तीन नयन वाला शिव तीन नयन वाला शिव ऊपर जलधारा शिव ऊपर जलधारा शिव भाष्म रमण वाला शिव भास्म रमण वाला जटा में गंग विराजे जटा में गंग विराजे आसन मृगशाला ओम हर 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 महादेव 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 हर 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 महादेव हर 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 महादेव जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाय वन्दनम् आत्माभिवन्दनम् हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहान् शिवशङ्कर एष मन्त्रपुष्पाञ्जलि साक्षात् स्वपरिवाराय श्रीगौरीशङ्कराभ्यां नमः ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः प्रेम से कहो गौरी शंकर भगवान की जय श्री राधा रानी सरकार की समस्त शिव परिवार की श्री गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की महादेव पूजा महामहोत्सव की सकल श्रोता समाज की जय जय श्री राधे जय जय श्री हर हर महादेव सब गुटे